इस नए मांगा के एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें वर्ल्ड ई स्पोर्ट का कंपटीशन का सीन दिखाया जा रहा होता है और काफी सारे लोगों को दिखाया जा रहा होता है। और इस कंपटीशन में जो कि हमारा मेन लीड होता है उसका नाम शू ल्यूजू है। वो शू ल्यूजू जो कि उस कंपटीशन को जीत चुका होता है और कंपटीशन जीतता है तो उसको वो चैंपियनशिप मिल चुका होता है, उसको विनर भी डिक्लेयर कर दिया गया होता है। और हमारा मेन लीड कहता है मैं जीत चुका हूँ। और हमारा मेन लीड जो कि शू ल्यूजू वो गेम के कंपटीशन का विनर है और वो फेमस प्लेयर कहलाता है। और उसका प्रोफेशन यही है कि वो चोर के कैटेगरी में आता है, यानी कि वो थीप प्लेयर है। और वो अच्छी तरीके से अपने प्लेयर की बॉडी को कंट्रोल कर पाता है, अच्छी तरीके से वो जीत पाता है। और ये जो चैंपियनशिप है वो 3 बार जो कि वो लगातार वो हर साल जीत चुका है। हमारा शील्यूजो जो कि अपने गर्लफ्रेंड के पास आने के बाद कहता है जरा देखो मैं ये जीत चुका हूँ, लेकिन उसके गर्लफ्रेंड ने जो कि हमारा शील्यूजो को थप्पड़ मार दिया होता है। शील्यूजो कहता है ये क्या कर रही हो, तुमने अचानक से मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मैंने कितनी बार तुमसे ये कहा है कि तुम इस तरह से मत किया करो, डुएल करते हो तो आदमी की तरह डुएल करो, तुम जिस तरह से ये किए हो बिल्कुल ही सही नहीं है, इस तरह की हरकत बिल्कुल ही सही नहीं किए हो। तो शिवल्यूजू कहता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि अगर मैं जीत सकता हूँ कोई भी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए तो मुझे करना चाहिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ये मैं एडमिट कर चुकी हूँ कि तुम बिल्कुल ही सुधरने वाले नहीं हो, मुझे बिल्कुल ही अच्छा महसूस नहीं होता, मुझे कुछ ज्यादा एम्बैरेसिंग महसूस होता है, इसलिए चलो हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। हमारा शिवल्यूजू जो कि ये सुनने के बाद हैरान हो चुका होता है, वो कुछ कह नहीं पा रहा होता है, लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो हट्टे कट्टे आदमी से कहती है मुझे अभी भी इस तरह का काइंड इंसान है और ये जो पॉजिटिव इंसान है ये आदमी है, मुझे ये कुछ ज्यादा ही पसंद है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा आदमी है। लेकिन वो हट्टा कट्टा आदमी जो कि अपने मसल को कुछ ज्यादा स्ट्रेच कर चुका होता है और हंसते हुए कहता है आखिरकार ये हो चुका है, यहाँ तक आ चुके हैं, मेरा जो प्लान था वो मुकम्मल हो चुका है, मैं इसका इंतजार कर रहा था कि ये कब होगा, आखिरकार ये मुकम्मल हो चुका है और मैं इसका ही इंतजार कर रहा था। मेरे शिवल्यूजू आखिरकार ये जो मेरा ऑर्डर था ये या फिर ये जो फाइनल ऑर्डर था ये मुकम्मल हो चुका है और हम दोनों ही का इंतजार खत्म हो चुका है। अब तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बन जाना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। डार्लिंग मेरी बातों को तो सुनो। लेकिन हमारा शिवल्यूजू जो कि वहां से भाग रहा होता है और कहता है ब्रदर तुम मेरे साथ इस तरह से मत करो, तुम मेरे साथ इस तरह से नहीं खेल सकते हो। लेकिन वो आदमी जो कि हमारे शिवल्यूजू को अपने करीब कर लेता है और अपने करीब करने के बाद अपनी छाती से लगा लेता है और कहता है ये जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, ये जो औरत है ये बिल्कुल ही समझ नहीं पा रही है कि तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है या फिर पावर ये कितना है। हमारा शिवल्यूजू जो कि वो सांसें नहीं ले पा रहा होता और मन में सोच रहा होता है ये कुछ ज्यादा स्ट्रांग है, ये चल के आ रहा है, ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है। ब्रदर तुम इस तरह से मेरे साथ कैसे कर सकते हो, मुझे जाने दो, मैं सांसें नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन वो बंदा कहता है मुझे ये बताओ कि तुम मेरे चेस्ट में आने के बाद मेरा जो मसल है उसको देखने के बाद तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से आजाद नहीं होना चाहते। हमारा शिवल्यूजू जो कि बिल्कुल ही सांसें नहीं ले पा रहा होता और मन में सोच रहा होता ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है, ये मुझे जाने नहीं दे रहा, मुझे जाने दो। लेकिन ये दिखाया जाता है हमारा शिवल्यूजू का जो आंखें होती है वो बंद होने लगती है, वो लगभग बंद हो चुकी होती है और मुकम्मल तरीके से वो बंद होने के बाद वो मर चुका होता है। और जैसे हमारा शिवल्यूजू जो कि मरता है तो हमें एक और को दिखाया जाता है या फिर एनर्जी को दिखाया जाता है। और वो जो एनर्जी होता है वो किसी और दुनिया में आ चुका होता है जो कि डियान युआन कॉन्टी होता है, उसके साथ ही हमें रोशनी को दिखाया जाता है और हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के साथ पी रहा होता है, यानी कि हमारे शिवल्यूजू को ही दिखाया जा रहा होता है। और वो जो लड़की होती है हमारे शिवल्यूजू को जो कि ड्रिंक पिला रही होती है और कहती है मिस्टर शू ये पी लीजिए, मैंने आपको दूसरा ड्रिंक जो कि पीने के लिए दिया है, आपको ये पी लेना चाहिए। लेकिन अचानक से ये दिखाया जाता है शिवल्यूजू जो कि अपने होश में आ चुका होता है, वो अपनी सांसों को बाहर कर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल से वो सांस ले पा रहा होता है और कहता है मुझे एयर की जरूरत है, मुझे हवा की जरूरत है, किसी भी तरह से मुझे हवा की जरूरत है। जो हमारा शिवल्यूजू का सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो चुका होता है, वो एक्टिवेट कर जो कि शेड्यूल कर चुका होता है। वो लड़की जो कि हमारे शिवल्यूजू से कहती है मिस्टर शू आपके साथ क्या हो गया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। शिवल्यूजू कहता है मैं अभी तक जिंदा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो लड़की मन में सोच रही होती है मुझे ये बिल्कुल ही यकीन है कि मैंने इसको उसी ड्रिंक में पॉइजन दिया था, लेकिन अभी तक ये जिंदा कैसे हो सकता है, ये मुमकिन भी कैसे हो सकता है। हमारा शिवल्यूजू जो कि बहुत हड़की अंदाजों में उसको देख रहा होता है, वो उसके चेस्ट की तरफ देख रहा होता है, उसके साथ ही दिखाया जाता है उसके चेस्ट के साथ वो लग चुका होता है और उसके साथ कुछ ज्यादा ही मजे कर रहा होता है। और शिवल्यूजू कहते हैं ये फिर भी औरत है, ये सबसे बेस्ट है, ये मेरे लिए बेस्ट ही होने वाली है, क्या तुम मुझे अपनी चेस्ट को दिखाने
दिखाने वाली हो, फिर से ये दिखाने वाली हो, लेकिन हमारा जो शियोली यूजू का जो सिस्टम होता है वो कंग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि वो सक्सेसफुली जो कि एक्टिवेट हो चुका होता है। उसको रिवार्ड के तौर पे 1 पॉइंट भी मिल रहा होता है क्योंकि उसने उस लड़की को परेशान कर दिया है। हमारे शियोली यूजू के सामने जो कि सिस्टम का वो पैनल आ चुका होता है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन उसको बता रहा होता है। शियोली यूजू कहता है ये चल क्या रहा है, मुझे अचानक से मेरे साथ कौन बात कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हो भी कैसे सकता है, ये गेम का इंटरफेस जो कि मुझे कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो गेम खेल रहा था उसी में ट्रांसपोर्ट हो चुका हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है। सिस्टम भी जो कि हमारे शियोली यूजू को वो कह रहा होता है कि आपने बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दिया है। शियोली यूजू मन में सोच रहा होता है मेरा जो ऑक्यूपेशन है वो अभी तक वही ऑक्यूपेशन है जो कि मेरा पहले था। मुझे अभी तक ये याद है कि मैं सिस्टम मॉल में जाने के बाद मैंने एक एक्सरसाइज को हासिल किया था और उसको एक्सचेंज के तौर पे मैंने हासिल कर लिया था, और वो जो कि लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के बाद जो पॉइंट होता है उसको हासिल किया जा सकता है और अलग अलग तरीके से मैं ये कर सकता हूँ। इसी के जरिए जो कि मैं ऑनलाइन पैसा कमा सकता हूँ। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं जितना चाहूंगा उतना जो कि पॉइंट को हासिल कर सकता हूँ। अगर दूसरे अल्फाजों में ये कहा जाए तो मुझे उन लोगों की तरह हरकत करना होगा जिस तरह से प्ले बॉय करते हैं। जितना मैं ऑफर करूंगा उतना ही मुझे वैल्यू मिलेगा और जितना मुझे हासिल होगा वो मेरे लिए बेहतर होने वाला है। ये तो मुकम्मल तरीके से मेरे लिए सिंपल हो चुका है। ये कहते हुए हमारा शियोली यूजू जो कि हंस रहा होता है, लेकिन अचानक से किसी के हाथ को दिखाया जाता है जो कि वही लड़की का हाथ होता है। वही लड़की ने जो कि हमारे शियोली यूजू को थप्पड़ मार दिया होता है। शियोली यूजू को थप्पड़ बहुत ही भयंकर लगता है। वो नीचे गिर चुका होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, ये हो भी कैसे सकता है, ये तो बिल्कुल ही मेरी उस गर्लफ्रेंड की तरह दिख रही है जो कि मेरी गर्लफ्रेंड वो रियल वर्ल्ड में होती थी। ये कुछ ज्यादा ही क्रूवल है, इस तरह से ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है। वो जो लड़की होती है या फिर हमारे शियोली यूजू की गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है शियोली यूजू ये खत्म हो चुका है, तुम्हारा जो क्यूआई लुंग है उसको मुझे देना होगा, तुम्हें किसी भी तरह से मेरे हाथों में ये देना होगा। शियोली यूजू कुछ ज्यादा ही जख्मी हो चुका होता है और कहते हैं ये चल क्या रहा है, ये किस तरह की चीज जो कि मुझसे मांग रही है, किसी तरह की क्यूआई मुझसे मांग रही है। सिस्टम कहता है यह आपको अलर्ट दिया जा रहा है कि आप जल्दी जो कि कोमा में जाने वाले हैं, इसलिए जो डैमेज है वो इंटरनल ऑर्गन में जो कि वो डैमेज लग चुका है, तो वो जो इमरजेंसी रिपेयर फंक्शन है उसको एक्टिवेट किया जा रहा है। सिस्टम कह रहा था शू फैमिली के बंदे में से उसके बॉडी में जो कि आपको रेनकार्नेट किया जा रहा है। शियोली यूजू को दिखाया जाता है जो कि मुकम्मल तरीके से उसके अंदर फ्यूज हो चुका होता है और यहाँ तक सिस्टम भी कहता है ये मुकम्मल हो चुका है। शियोली यूजू जो कि अपनी आंखों को खोल रहा होता है तो अचानक से एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसके सामने आ चुकी होती है। तो शियोली यूजू कहता है तुम कौन हो। वो लड़की कहती है मास्टर मैं आपकी प्राइवेट एक्सक्लूसिव सिस्टम हूँ, आप मुझे शायू भी कह सकते हैं। तो शियोली यूजू कहता है लेकिन मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे कैसे अचानक से आ चुका हूँ। तो वो जो कि सिस्टम होती है वो कहती है ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आपका मेमोरी बिल्कुल ही गायब हो चुका है, अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो ये ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से रिपेयर कर दूंगी और मैं जो कि आपको रिपेयर करूंगी तो फिजिकली रिपेयर करूंगी और ये जो कि आपकी मदद हो जाएगा। ये कहते हुए जो कि उसने ईटा को निकाल लिया होता है। शियोली यूजू घबराते हुए कहता है तुम करने की क्या कोशिश कर रही हो और तुम करना क्या चाहती हो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, अगर तुम इस तरह से रूट तरीके से मेरे साथ करोगी तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है, मुझे बहुत ही ज्यादा नाराज महसूस होगा, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी उस सिस्टम ने जो कि उसी ईंट से शियोली यूजू के सर पे मार दिया होता है। वो ईंट भी जो कि टूट चुका होता है, लेकिन दिखाया जाता है उसका जितना भी मेमोरी होता है यानी कि प्रीवियस जो कि उसका मास्टर होता है, पहला जो मास्टर हुआ करता था उस बॉडी का वो मेमोरी दिखाया जा रहा है। और जो अभी का हमारा शियोली यूजू है वो अर्थ से आया है, उसको ये मेमोरी दिखाया जा रहा है। ये देखने के बाद वो भी हैरान हो चुका होता है, लेकिन वो हंस भी रहा होता है और मन में सोच रहा होता है जो पहला मास्टर हुआ करता था, ऑनर हुआ करता था, क्या ये इस तरह से बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हुआ करता था, अगर इस तरह से है तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ये कहते हुए शियोली यूजू जो कि उस सिस्टम के उस चेस्ट की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है, लेकिन सिस्टम जो कि हमारे शियोली यूजू के हाथों को पकड़ लेती है और कहती है मास्टर आपको खुद का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और शियोली यूजू का जो हाथ होता है उसको कुछ ज्यादा ही मोड़ देती है जिसकी वजह से उसको तकलीफ हो रहा होता है, लेकिन वो मन में सोच रहा होता है मैं ये समझ चुका हूँ कि ये हालात किस तरह से चल रहा है। अगर शॉर्ट में ये कहा जाए तो ये जो शू फैमिली का शियोली यूजू है यंग मास्टर, ये किसी काम का नहीं है, गुड फॉर नथिंग है। इस फैमिली के जितने भी लोग हैं वो शियोली यूजू को खत्म करना चाहते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। शियोली यूजू कहता है मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ जिस लड़की ने मुझे अभी पीटा है क्या मैं उसको हरा सकता हूँ और क्या मैं उसे पीट सकता हूँ। तो वो सिस्टम कहती है मास्टर अगर ये कहा जाए इस दुनिया में जो कल्टीवेशन है वो टोटल 8 रैलम है और जो भी 8 रैलम है उन सभी रैलम में बहुत सारे फर्क है, हर रैलम में बहुत ही ज्यादा वेट कहा जाता है और अगर आपकी कल्टीवेशन की बात करें या फिर उससे लड़ाई
लड़ाई करने की बात करें तो उसका विनिंग रेट भी कहा जाए तो 0 है। ये बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता कि आप जीत सकते हैं। शोलियुजू मन में सोच रहा होता है मेरा जो कल्टीवेशन है वो अभी तक अपने फिजिकल लेवल ही तक पहुंचा है और इस तरह से ये चल रहा है तो ये बिल्कुल ही बेकार, ये किसी काम का नहीं होने वाला है। वो सिस्टम कहती है जिस तरह से होस्ट को जो कि मौत के कगार पे आ चुके हैं उस इंसिडेंट से बचाना है तो उनके लिए एक न्यूवी गिफ्ट पैकेज को एक्टिवेट किया गया है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि स्पेशली आपके लिए ये तैयार किया गया है। अगर इस चीज को अगर खोल लेते हैं, इसको खोलने के बाद आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जो आपका कल्टीवेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ये सुनते ही शिलिजू कहता है तुमने क्या कहा, इस तरह से होने वाला है तो ये चीज तुमने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताया था। और शिलिजू ने जो कि उसको एक्टिवेट कर लिया होता, उसको ओपन कर लिया होता है तो उसको ये दिखाया जाता है उसका कल्टीवेशन हल्का फुल्का बढ़ चुका होता है, उसको प्रोटेक्शन शील्ड भी मिल चुका होता है। शिलिजू कहता है ये 9th लेवल तक आ चुका है, अगर यहाँ तक कि डेड एंड भी आ जाता है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो चैंपियनशिप है ये मैंने जीता है, ये कहा जा सकता है कि इस दूसरे दुनिया में आने के बाद में मैं डोमिनेट करूंगा। लेकिन अचानक से शिलिजू जो कि अलर्ट हो चुका होता है क्योंकि उसको अचानक से आवाजें आ रही होती है, उस आवाजें में कोई कह रहा होता है अगर वो लड़की जो कि अगर उस लड़के पे हमला कर देती है, उस शिलिजू पे हमला कर देती है तो ये बिल्कुल ही कहा जा सकता है कि उसके सामने ये टिक नहीं सकता है और वो जल्दी मरने वाला है। यही जाके हमें अंदर जाके देखना है और ये जो वक्त आ चुका है हमें अपनी तरफ से ये एक्शन लेना होगा। शिलिजू कहता है ये किस तरह की आवाजें आ रही होती है, सिस्टम भी जो कि अपने आप को इनविजिबल कर चुकी होती है। हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि ये भी शू फैमिली का ही बंदा में से आता है। जो लड़का होता है वो शू फैंग होता है, जो आदमी होता है वो जो कि जू रेंजुन होता है। वो लड़के कहते हैं तो क्या होगी अगर ये मरा नहीं है, अगर ये मरा नहीं है तो ये क्या ही कर सकता है, क्या ये कोशिश करने वाला है मेरे जैसे कल्टीवेशन लेवल के बंदे के साथ ये लड़ाई करना चाहता है। तुम्हारे लिए शिलिजू यही बेहतर रहेगा कि मैं यही कहना चाहता हूँ तुम्हारे पास जो QI है, जो QI यूनिलिंग है उसे मुझे दे दो। अगर जल्दी तुम ये दे देते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। लेकिन ये दिखाया जाता है शिलिजू ने जो कि उस लड़के पे हमला कर दिया होता है, लेकिन वो लड़का जो कि उस हमले से बच नहीं पाता, उसको तकलीफ हो चुका होता है। वो बुढ़ा आदमी भी ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता है। शिलिजू कहता घटिया कहेंगे तुम मेरे ही दरवाजा पे आने के बाद इस तरह से बकवास बातें करने की कोशिश कर रही हो। सिस्टम जो कि शिलिजू को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि उसने उस विलन को हरा दिया है जिसके वजह से उसको 1 पॉइंट मिल रहा होता है। वो आदमी कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे बेटे को इस तरह से बुरी तरीके से जख्मी कर चुके हो। तो शिलिजू कहता है तुम किस तरह से मजाक कर रहे हो, मैंने ये ऑर्डर दिया था कि ये गार्डन जो है ये बिल्कुल सुकून लायक होना चाहिए और सुकून ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे तुम शोर कर रहे हो। और क्या मैंने बेफिजूल में ये कहा था कि यहाँ पे सुकून होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे आने के बाद बकवास कर रहे हो। मैंने पहले से अभी तक लात मारने के बाद तुम लोगों को यहाँ से भगाया नहीं, तो यही तुम्हारे लिए ये कहा जा सकता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा रहमी दिखा दिया है। वो लड़का कहता है शिलिजू क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये जो शू फैमिली है तुम्हें यंग मास्टर के तौर पे रिकॉग्नाइज कर चुकी है? ये बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को भी ऑर्डर मिल चुका है, उनको इस्तीफा दे दिया गया है। और बताओ कि तुम्हारे पास कौन है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है? शिलिजू कहता है तुम दोनों ही बाप बेटे जो कि इस तरह से चालबाजी कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज के लिए तुम इस तरह से ये हरकत कर रही हो और ये जो चीज है ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन ये बिल्कुल ही नहीं है। कौन है यहाँ पे जो कि इन्वॉल्व होने के बाद इतनी हिम्मत करेगा कि मेरे पे अटैक करेगा? और किसी के पास इतनी भी हिम्मत हुई तो मैं उस पे अटैक कर दूंगा। तो वो जो बाप होता है यानी कि वो आदमी होता है वो कहता है तुम चुप हो जा, तुम इस तरह से बकवास नहीं कर सकते हो, हमें इस तरह से और भी ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, हमें इसे मार देना चाहिए, यही ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके ग्रैंडफादर के आने से पहले इसको मारना होगा। वो लड़का कहता है ये जो शिलिजू है ये बिल्कुल ही बेकार है, ये किसी काम का नहीं है, यहाँ तक कि अब ये माफी की भीख भी मांगेगा तो ये लेट हो चुका है, ये बिल्कुल ही इसको माफी नहीं मिलने वाला है। तुम्हें पहले मैं अपने स्वॉर्ड का मजा चखाने वाला हूँ, मैं अपने स्वॉर्ड के स्किल को दिखाऊंगा और तुम्हें ये एक्सपीरियंस होगा और तुम्हें मार डालूंगा। ये मेरा जो स्वॉर्ड है ये वर्ल्ड गॉड स्वॉर्ड है जो कि ये इसका ही अटैक होगा। शिलिजू कहता है ये एक छोटा सा ये स्वॉर्ड का मुंह है, ये क्या ही है, तुम्हारे मुंह से ये इस तरह से निकल रहा है कि ये डिवाइन स्वॉर्ड है, लेकिन ये बेकार है। ये जो यंग मास्टर है इसी स्टिक को इस्तेमाल करते हुए कुत्ते को मारेगा, यानी कि तुम्हें मारेगा और इसी के जरिए तुम्हें अच्छी तरीके से सीख मिलेगा कि किस तरह से तुम्हें बिहेव करना चाहिए। और एक ट्रू मार्शल आर्ट क्या होता है तुम्हें ये पता चलेगा। जो सिस्टम होता है हमारे शिलिजू को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि उसको अच्छी तरीके से सबक सिखा रहा है और इसी की वजह से उसको 1 पॉइंट भी मिल रहा होता है। लेकिन हमें
हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शू फैमिली का हेड होता है और उसका बेटा भी होता है। शू फैमिली का हेड कहता है जो एडॉप्टिव फादर है यानी कि फादर है वो जल्दी जो कि यहीं पे आने वाले रात तक यहाँ पे आ जाएंगे और जो शू फैमिली का वो चार्ज है वो वापस से वो चार्ज ले लेंगे और वो वापस से इंचार्ज बन जाएंगे। लेकिन अभी तक उसके बारे में न्यूज नहीं मिला है, ना ही उसके बारे में कुछ पता चला है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है जो बाकी लोगों को भेजा गया है वो लोग क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो वो बेटा होता है वो कहता है डैड आपको इतना भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो बाप और बेटे हैं वो दोनों ही जो कि उस बेवकूफ को वो खत्म कर देंगे, वो शिलूजू खत्म हो जाएगा। अब ज्यादातर जो शू फैमिली के वो हमारे डिसेबल है वो मेरे अंडर कंट्रोल आ चुके हैं, यहाँ तक कि आपके भी कंट्रोल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ तक कि जो शाओ फैमिली है वो भी हमारे लिए छुप छुपा कर मदद करने की कोशिश कर रही है। ये मैं बता दूं कि शू फैमिली और शाओ फैमिली में फर्क है, ये दोनों ही जो कि एक ही नाम नहीं है बल्कि अलग अलग लोग है, यहाँ तक कि अलग अलग फैमिली भी है। वो बेटा कहता है यहाँ तक कि जो रिटायर्ड जनरल है यानी कि ग्रैंडफादर है यहाँ पे वापस आ भी क्यों ना जाए लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये सुनने के बाद उसका जो बाप होता है या फिर जो शू फैमिली का हेड होता है वो खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है। जो बेटा होता है वो कहता है सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि हम उस लड़के का इंतजार कर रहे हैं, वो जल्दी हमें वो चीज को लौटा देगा जो कि हमारे से बिलोंग होने वाला है, वो जो कि युवा यूलिंग है वो हमें मिल जाएगा और शिलूजू ही हमें ये देने वाला है और जल्दी हम जो कि कियानबू मेंशन के मेंबर बनने वाले, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। जब ऐसा वक्त आएगा कि हम लोगों को कोई भी छू नहीं पाएगा, फादर और सन को छूने वाला कोई भी बनने वाला नहीं है, तो जो फादर होता है वो कहता है मेरा जो बेटा है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा चालाक है और समझदार है, इस तरह से ये बर्बाद नहीं गया है, मैंने इतने सालों से तुम्हें बड़ा किया है वो बर्बाद नहीं गया है। वो बेटा कहता है ये कैसे हो सकता है, ये रिपोर्ट दिया जाता है जो वो जनरल ग्रैंडफादर है वो जल्दी यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे आ ही चुके हैं। तो वो फादर कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, ये इतना जल्दी यहाँ पे आ चुके हैं, अभी तक ये रात भी हो चुका है, ये हो क्या रहा है। जो शू फैमिली का हेड होता है वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाने के बाद रिस्पेक्टफुल्ली जो कि वो इज्जत दे रहा होता है और कहता है मैं अपने अडॉप्टिव फादर को वेलकम कहता हूँ, वो वापस से यहाँ पे आ चुके हैं और हमारे फैमिली को इंचार्ज बनने वाले हैं, आप जल्दी जो कि हमारे फैमिली के इंचार्ज बनने वाले आप वापस से इसे ले लीजिए। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जिनका नाम शू कैंगशेंग है और ये गुआन युआन सिटी के जनरल है। वो जो छुआन फैमिली का हेड होता है वो कहता है अडॉप्टिव फादर आप यहाँ पे वापस से आ चुके हैं लेकिन आप ये सफर में बहुत ही ज्यादा थक चुके होंगे, इसलिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि आराम कर लीजिए। तो ग्रैंडफादर कहते नहीं बिल्कुल ही मुझे आराम नहीं करना है, मुझे पहले जाकर अपने ग्रैंडसन से मिलना है, तुम्हारा जो ग्रैंडपा है वापस आ चुका है, मेरे ग्रैंडसन तुम कहाँ पर हो, तुम अभी तक यहाँ पे नहीं आए हो, तुम्हें तो जल्दी से यहाँ पे आ जाना चाहिए। ये कहते हुए जो ग्रैंडफादर होता है वो हंस रहा होता है लेकिन जो शू फैमिली का हेड होता है वो मन में सोच रहा होता है मेरे अगर बेटे से भी इसके ग्रैंडसन को कंपेयर किया जाता है तो ये किसी काम का नहीं है, ये अभी भी गुड फॉर नथिंग है, लेकिन फिर भी अभी तक ये जो ग्रैंडफादर है इसको मिस कर रहा है। हमें शिलूजू और उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं, वो लड़का जो कि अपने तरफ से लड़ाई कर रहा होता है, अपना प्रोटेक्शन कर रहा होता है, शिलूजू को जो हमला होता है वो भयानक होता है। वो जो लड़का होता है वो हमारे शिलूजू पर हमला करता है लेकिन शिलूजू जो कि नीचे झुक जाता है, उसके साथ ये दिखाया जाता है अपने हाथों से शिलूजू ने उसके अंडे पे हमला कर दिया होता है और जैसे ही हमला करता है उसका जो अंडा होता है वो फूट चुका होता है, यहाँ तक कि वो बहुत ही भयानक चीख मारता है, वो जमीन पे गिर चुका होता है और मन में सोच रहा होता है ये बिल्कुल ही नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है, मैं इसे हार चुका हूँ, ये बेवकूफ कहीं का ये कचरा है, लेकिन फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे शिलूजू को जो कि सिस्टम कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि वो मैच को जीत चुका है जिसके वजह से उसको 10 पॉइंट मिल रहा होता है। शिलूजू खुश हो चुका होता है और कहता है बहुत ही ज्यादा ये अच्छा हो चुका है, मुझे बहुत ही ज्यादा अब अच्छा महसूस हो रहा है इस सिस्टम के जरिए जो कि मैं बाद में या फिर अभी लेकिन जल्दी मैं जो कि अपनी जिंदगी के टॉप पे आ जाऊंगा, बहुत ही जल्दी मैं कामयाब हो जाऊंगा। जो आदमी होता है वो कहता है शिलूजू तुमने फिर से मेरे बेटे को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया, ये तुमने बिल्कुल ही सही नहीं किया है, मेरे और तुम्हारे बीच में बहुत ही बड़ा दुश्मनी हो चुका है, ये कहा जा सकता है कि जब तक मैं तुम्हें मार नहीं दूं तब तक ये दुश्मनी खत्म नहीं होने वाला, ये कभी भी अंत नहीं होने वाला है। शिलूजू कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे पास आने के बाद इसको अंत कर देना चाहिए, यही तुम्हारे लिए बेहतर होने वाला है, ये देखो कि मैं किस तरह से तुम पर हमला कर रहा हूँ। ये कहते हुए शिलूजू ने जो कि उस पर हमला कर दिया होता है उसको पीट रहा होता है, तो वो आदमी कहता है मैं तुम्हें ये वार्निंग दे रहा हूँ, मैं शू फैमिली का कहलाता हूँ, इस तरह से जो तुमने किया है ये बिल्कुल ही सही नहीं किया, मैं तुम्हें जख्मी कर दूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। हमारी जो शू फैमिली है इस तरह की जो चीज है ये बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है और तुम जिस तरह से हरकत की हो ये बिल्कुल ही सही नहीं है। शिलूजू
कहता है हमारे शू फैमिली में तुम्हारे जैसा घटिया इंसान रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम डिजर्व नहीं करते, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहते हुए शिलीजू ने जो कि उसको लात मार दिया होता है, जिसके वजह से वो बेहोश हो चुका होता है, वो वहीं पे गिर चुका होता है। और सिस्टम भी जो कि शिलीजू को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि उसने दुश्मन को अच्छी तरीके से हरा दिया, जिसके वजह से उसको 3 पॉइंट मिल रहा होता है। और उसको किसी तरह का घोस्ट टेक्निक जो कि मिल चुका होता है, और उसका जो प्रोफेशन स्किल होता है वो थीफ का यानी कि चोर का, वो भी एक्टिवेट हो चुका होता है। और उसको जो स्किल मिला है वो घोसली शैडो स्टेप से, जो कि उसका प्रोफेशन है वो चोर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। शिलीजू जो कि उसके साथ ही लड़ाई कर रहा होता है और इसके बारे में बता रहा होता है कि ये कॉम्बाइनेशन अटैक है और ये डिफेंस में दोनों ही में काम आता है। ये इतना शार्प है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये कहा जा सकता है कि ये पूरे पॉइजन को भी खत्म कर सकता है। ये एनर्जी लेवल को अवॉइड कर सकता है, ये अच्छी तरीके से उन सभी को खत्म कर सकता है। इसका हर मूवमेंट में अटैक किया जा सकता है, जैसे भी मूव करेंगे उसके जरिए जो कि अटैक होगा। यहाँ तक कि क्रिटिकल मूवमेंट पे ये टेक्निक इस्तेमाल करते हुए डॉज भी किया जा सकता है। शिलीजू इसी तरह से लोगों के साथ लड़ाई कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है ये जो दो स्किल है, ये कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल सेम गेम की तरह है। अगर इसको अच्छी तरीके से कल्टीवेट किया जाए तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये कल्टीवेशन के बाद ये लेवल इंप्रूव हो सकता है और इसके बाद कोई भी दुश्मन जो कि मेरे सामने टिक नहीं सकता है। मैं ये वादा करता हूँ कि शिलीजू जो कि मरने वाला नहीं है, लेकिन लोगों को जरूर मारेगा। शिलीजू चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग ये सोचते हैं, तुम सभी ये सोचते हो कि मैं शिलीजू जो कि लूजर हूँ, मैं ये शू फैमिली का जो मुसीबत है उसको भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे रिवॉर्न होके आया हूँ जो कोई भी नहीं जानता है। तुम सभी बस इंतजार करो, फिर ये देखना। उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है ग्रैंडफादर वहाँ पे आ चुके होते हैं और खुश होते हैं, और वो जो कि अपने शिलीजू का नाम ले रहे होते हैं और कहते हैं मेरे ग्रैंडसन मुझे ये बताओ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। शिलीजू का भी नजर अपने ग्रैंडफादर पे चला जाता है, वो अपने ग्रैंडफादर का नाम ले रहा होता है और हमें उन दोनों ही बंदे को दिखाया जाता है जो कि वो जख्मी होते हैं, वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। लेकिन जो शू फैमिली का हेड होता है वो मन में सोच रहा होता है ये बिल्कुल ही नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों फादर एंड सन जो कि यहाँ पे आते हैं, लेकिन ये शिलीजू के द्वारा जो कि हारे क्यों गए हैं। शिलीजू कहता है ग्रैंडपा ये दोनों ही जो कि मैं जब सो रहा था तो छुप छुपा कर यहाँ पे आकर मेरा एडवांटेज उठाना चाह रहे थे और मुझे मारना चाह रहे थे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आखिरकार मैं ही जो कि शिलीजू और मैं इन्हें हरा सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद वो जो ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते हैं ये सारी चीजें जो कि यहाँ पे हो रही है, मुझे ये बताओ कि इस तरह की चीजें क्यों हो रही है। तो शू फैमिली का हेड जो कि अपने घुटनों पे आ चुका होता है और कहता है मेरे अडॉप्टिव फादर मुझे माफ कर दीजिएगा, ये गलती मेरी है, मेरी गलती है जो कि इस तरह से ये हो रहा है। मैं हूँ जो कि मैंने अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया था इन लोगों के आइडेंटिटी के बारे में, इसी वजह से यंग मास्टर को ये खतरा ये हो चुका है। मैं अपने तरफ से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ और जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं लूंगा, और जो भी आप सजा देने वाले हैं उसका भी सजा मैं ले सकता हूँ। ग्रैंडफादर कहते हैं तुम पहले उठ जाओ और मुझे इस तरह के मैटर के बारे में और भी ज्यादा जानने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। अचानक से किसी का आवाज आता है, उस आवाज में कोई कहता है जनरल जो कि अभी घर आए हैं, लेकिन मुझे उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरी बहुत ही प्यारी जो बेटी है उसके साथ ये जो चीज हो चुका है, उसके साथ जो कि बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, जो उसके साथ बेइज्जती हुआ है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे पास और भी कोई चॉइस नहीं है, बस यहाँ पे मैं जो कि इंसाफ की तलाश में आया हूँ। हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जो मोटा बंदा होता है वो शाओ फैमिली का ही बंदा होता है और उसका नाम शाओ पिंग हाओ है, और ये अपनी फैमिली का यानी कि शाओ फैमिली का हेड है, और उसके साथ जो वो लड़की है उसकी ही बेटी है और उसका नाम शाओ रुआन है, लेकिन हम शाओ कहेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। जो शाओ फैमिली का हेड है वो हंसते हुए कहता है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन हमने अपने जनरल को नहीं देखा था, लेकिन अब हम अपने जनरल को देख पा रहे हैं, लेकिन उनका जो स्टाइल है वो वही सही है जो कि पहले हुआ करता। तो ग्रैंडफादर कहते हैं यहाँ पे कोई भी जो कि पुरानी बातों को करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जो कि अपने फैमिली के मैटर को ये देख रहा हूँ, इसलिए मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल ही सही वक्त नहीं है। लेकिन यहाँ पे आने से पहले तुमने इंसाफ की बातें किया था, मुझे ये बताओ कि किस तरह का इंसाफ जो कि तुम यहाँ पे लेने के लिए आए हो। शाओ फैमिली का हेड कहता है तुम्हारा जो बहुत ही ज्यादा कीमती ग्रैंडसन है उसने मेरे डॉटर यानी कि मेरी बेटी के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। उसने कल जो कि पब्लिक के दौरान बहुत ही ज्यादा गलत हरकत किया है जो कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ है, जो कि ये बिल्कुल ही सही नहीं है। यहाँ तक कि इंसान भी ऐसे काम नहीं करते हैं। ये जो जूनियर है ये यकीन करता है जो जनरल है वो शाओ फैमिली को अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेनेशन देंगे। ग्रैंडफादर कहते हैं
शूलियूज़ु मुझे ये बताओ कि ये लोग जो कह रहे हैं क्या ये सच है? तो शूलियूज़ु कहता है, ग्रैंडफादर आप मेरे बारे में अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। मेरे आस-पास जितने भी मैं चाहूँ उतने औरतें जो कि अपने पास रख सकता हूँ और मेरी मर्ज़ी के हिसाब से वो रह सकते हैं। लेकिन मुझे इस तरह की औरतें क्यों ही पसंद होगी? मैं इनको क्यों ही रखना चाहूँगा? तो ग्रैंडफादर कहते हैं, क्या तुमने ये सुन लिया कि शूलियूज़ु ने क्या कहा? ये बिल्कुल ही सही कहा है और ये जो चीज़ें हो रही है ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग के तौर पे ये हो रहा है। वो लड़की यानी कि शाओ कहती है, ग्रैंडपा शू मैं ये जानती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं औरत के तरीके से जी रही हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि किस तरह से ईमानदार रहा जाता है और किस तरह से सच कहा जाता है और मैंने बिल्कुल ही झूठ नहीं कहा है। सभी लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि शूलियूज़ु ने मेरे साथ कल क्या किया था या फिर ये भी हो सकता है कि आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। शूलियूज़ु कहता है, लड़की तुमने ये कहा कि मैंने तुम्हें बिल्कुल ही अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया या फिर ये भी कहा जा सकता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत हरकत किया है। तो फिर मुझे ये बताओ कि किस तरह से तुम अपनी मासूमियत को साबित करना चाहती हो या फिर तुम ये चाहती हो कि ये जो यंग मास्टर है वो तुम्हें अपने घर पर लेकर चले और तुम्हें अपना वाइफ बना ले? क्या ये जो मैं करूंगा ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा? क्या तुम इसी तरह से अपनी जिंदगी जीने वाली हो? तुम मेरी वाइफ बन के ये जिंदगी जियोगी? लेकिन मिस मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो इरादा है क्या ये कामयाब हो पाएगा? तो वो जो लड़की यानी कि शाओ कहती है, तुमने क्या कहा? तुम मुझे मिस कह रहे हो? शूलियूज़ु कहता है, अगर मैं तुम्हें मिस ना बुलाऊं तो मुझे ये बताओ कि मुझे किस तरह से तुम्हें बुलाना चाहिए? क्या मुझे बुलाना चाहिए जिसके वजह से तुम जो कि अच्छी तरीके से ये कहोगी? क्या तुम इसी तरह से अपने मासूमियत को साबित करना चाहती हो? जो सिस्टम होता है शूलियूज़ु को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि उसको जो कि एक पॉइंट मिल रहा होता है क्योंकि उसने लड़की को हरा दिया है। लेकिन वो जो लड़की होती है शाओ जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और कहती है, शूलियूज़ु मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, जिस तरह से तुम बकवास कर रहे हो ये बिल्कुल ही सही नहीं कर रहे हो। अगर तुम इसी तरह से करने वाले हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। तुम्हारा जो मुंह है वो बहुत ही ज्यादा चलता है तो मैं तुम्हारा जो मुंह है वही जो कि चीर दूंगी जिसके वजह से तुम बात भी नहीं कर पाओगे। शूलियूज़ु कहता है, क्या तुम इतनी गुस्सा हो चुकी हो? कल मैं जो गया था तो मैं ब्रोथल में गया था। मुझे ये बताओ कि वहाँ पे जो कि आदमी होते हैं वही जो कि ग्रो होने के बाद वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ जो कि वहाँ पे जाया जा सकता है लेकिन वहाँ पे आदमी जाते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि वहाँ पे औरत का क्या काम है? और वहाँ पे तुम मौजूद थी, तुम वहाँ पे क्या करना चाहती थी और उस तरह की जगह पे तुम्हें क्या मिल सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम वहाँ पे मजे करने के लिए गई थी और इसी तरह से तुम अपने मासूमियत को साबित करना चाहती हो? शूलियूज़ु को फिर से सिस्टम जो कि कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि उसको फिर से एक पॉइंट मिल चुका होता है क्योंकि अच्छी तरीके से उसने जो कि उसको बेइज्जती कर दिया होता है और फ्लर्ट भी कर रहा होता है। लेकिन जितने भी जो कि शू फैमिली के लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं। लेकिन वो जो लड़की शाओ होती है वो कहती है, तुम्हें ये इजाजत नहीं है, तुम्हें जीने का हक नहीं है, तुम इस तरह से घटिया तरीके से जो बात कर रहे हो, तुम्हारे मुंह से बहुत ही घटिया अल्फाज निकल रहे हैं। ये जो लेडी है ये आज जो कि तुम्हें मौत की घाट उतारने वाली है, तुम्हें ये दिखाने वाली है। लेकिन एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि वहां पे आ चुका होता है और वो शॉ फैमिली का ही बंदा होता है। वो कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, इस तरह का घटिया चीज को मुझ पे छोड़ दो, ये तुम्हें बिल्कुल ही अच्छा शोभा नहीं देता है। शाओ कहती है, मेरा जो ये जूनियर है, मेरा जो ये गुस्सा है ये अच्छी तरीके से ये एक्सप्रेस करेगा और तुम्हें ये गुस्सा दिखाएगा जिस तरह से तुमने मेरे साथ किया है। मेरे जूनियर तुम अच्छी तरीके से इसे सबक सिखाना। वो जो जूनियर होता है वो लड़का जो कि शूलियूज़ु की तरफ आ चुका होता है, वो आमना सामना हो चुका होता है और कहता है, तुम्हारे जैसा यंग मास्टर जो कि इस सिटी में तुम्हें ये कचरा ही माना जाता है और ये सभी लोग जो कि इसके बारे में जानते हैं कि तुम कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती हो। और ये जो यंग मास्टर है वो कचरे को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता है। जब तक तुम मेरे 3 मूव को झेल लेते हो तो हम दोनों के बीच में जो हमारा शॉ फैमिली और शू फैमिली का गुस्सा है वो सभी को खत्म किया जा सकता है। ये कैसा रहेगा कि हम लोग ये चैलेंज कर लेते हैं। जितने भी लोग होते हैं वो सभी हंस रहे होते हैं और कहते हैं चलो इसे भूल जाते हैं, ये 3 मूव जो कि ये बिल्कुल ही बेकार है। ये कहा जा सकता है कि एक ही मूव में जो कि शूलियूज़ु मरने वाला है वो 3 मूव को क्या झेलेगा? वो एक मूव को झेल नहीं सकता है तो ये 3 मूव क्या ही उसके सामने ये कचरा है, इसकी हिम्मत भी नहीं है कि वो कुछ कर सकता है। वो जो लड़का होता है जो कि शूलियूज़ु को चैलेंज किया होता है वो कहता है, मुझे ये बताओ तुम्हारे जैसा कचरा क्या ये हिम्मत करेगा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? शूलियूज़ु कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गेम है ये बहुत ही ज्यादा छोटा सा है, क्यों ना इस चैलेंज को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। अगर मैं 3 मूव को झेल लेता हूँ तो तुम्हें अपने कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा और मैं इसको बिल्कुल ही हैंडल नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ मेरे साथ भी वैसा ही होगा और उसी वक्त ये किया जाएगा और कोई भी जो कि इसके बीच में नहीं आ सकता है और तुम्हारे कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। वो लड़का जो कि कहता है, तुमने जिस तरह से आज बकवास किया है वही जो कि आज तुम पे करने वाले हो, तुम्हारे साथ बिल्कुल
बिल्कुल ही अच्छा नहीं होने वाला है। कोई लोग होते हैं एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं ये जो शाओ हाई है ये अच्छी तरीके से अपने आप को ट्रेन किया है और शाओ फैमिली का जो शॉर्टशिप है उसको सीखा है। यहाँ तक कि उसका जो टेक्निक है अगर वो टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हमला करता है तो उस स्टोन को भी जो कि पीसेस में तोड़ सकता है और उसको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा। वो लड़के ने शूलियूजू पे हमला कर दिया होता है। शूलियूजू जो कि उस हमले से डॉज कर लेता है और शूलियूजू हंसते हुए कहता है तुम हिट कहाँ पे कर रहे हो? तो वो लड़का कहता है ये तो मेरा पहला ही मूव था जो कि मैं वार्म अप के तौर पे कर रहा था। अब तुम अभी भी देखता हूँ कि तुम किस तरह से मेरे मूव को झेल पाओगे। तो शूलियूजू कहता है क्या तुम इसी तरह से ये कहने वाले हो? और ये कहते हुए उसको मूव को आराम से रोक लेता है और उसी मूव से जो कि उस पे हमला कर देता है वो बंदा जो कि पीछे जाके गिरता है और वो जख्मी भी हो चुका होता है। शॉ फैमिली का हेड उसको संभाल लेता है और कहता है इसका जो पूरा मेरिडियन है वो टूट चुका है, वो खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि शॉ भी बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रही होती है लेकिन सिस्टम कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि उसने विलेन को हरा दिया है तो उसको 3 पॉइंट मिल रहा होता है। शूलियूजू कहता है तुमने सिर्फ 2 ही मूव को किया है लेकिन उसके बाद जो कि तुम कर नहीं पाए, बस तुम इतना ही कर सकते थे। जितने लोग होते ये देखने के बाद हैरान हो चुके होते उनमें से एक बंदा कहता है ये शूलियूजू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन चुका है? तो दूसरा बंदा कहता है ये नहीं हो सकता है, ये जो बंदा था ये फिजिकल रैलम के 8 लेवल पे था लेकिन इसको मुकम्मल तरीके से इसने टॉर्चर किया है। शाओ जो कि ये बातें सुन रही होती है लेकिन उसके साथ ये दिखाया जाता है वो अपने हाथों में पावर रिलीज करती है और कहती है शूलियूजू तुम बहुत ही बड़े घटी है, तुमने बहुत ही ज्यादा गलत किया है, तुमने मेरे यंगर ब्रदर के साथ इस तरह का क्रूअल चीज किया है और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये करने की? ये कहते हुए जो कि शूलियूजू की तरफ वो हमला कर देती है। शूलियूजू जो कि उसके सामने ही खड़ा होता है लेकिन ये दिखाया जाता है उसके पीछे आ जाता है और उसके पीछे आने के बाद कहता है क्या तुम आराम से अभी भी बैठना नहीं चाहती? अगर तुम जेंटल होती हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें अपनी कुकुम बाई के तौर पे सोच सकता हूँ। शाओ फैमिली का हेड गुस्सा होने के बाद शूलियूजू की तरफ हमला कर देता है और कहता है शूलियूजू तुम सोचते क्या हो, मैं मार्केट शॉपिंग हूँ और तुम क्या सोचते हो कि मैं डेकोरेशन के लिए यहाँ पे आया हूँ और कुछ भी नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे तुम्हें अच्छी तरीके से लेसन सिखाऊंगा, तुम्हें ये सिखाऊंगा कि एक्सपर्ट क्या होता है। लेकिन शूलियूजू का ग्रैंडफादर होता है वो बीच में आ चुका होता है और शाओ फैमिली के हेड के हमले को झेल लेता है और कहता है तुम किस तरह के कुत्तापंती यहाँ पे कर रहे हो? क्या तुम इसी तरह से यहाँ पे मेरे ग्रैंडसन को मेरे ही सामने चोट पहुंचाना चाहोगे? यहाँ तक कि अगर मैं रिटायर भी क्यों नहीं हो जाता हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल ही डर नहीं है और मुझे कोई भी मुसीबत नहीं होगा अगर मैं किसी बंदे को यहाँ पे मार देता हूँ। जो शाओ फैमिली का हेड होता है वो पीछे जाके गिरता है क्योंकि ग्रैंडफादर ने हल्का सा हमला कर दिया होता है लेकिन शाओ फैमिली का हेड मन में सोच रहा होता है ये अपने ब्लड बर्निंग रैलम पे है और मैंने ये सुना था कि ये जो कि जब वापस यहाँ पे आ रहा था तो आशीशन ने इस पर अटैक किया था और मारने की कोशिश किया था और जो इसकी बॉडी में पॉइजन है उसको पॉइजन को फैला दिया गया। वो पॉइजन जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग कैसे कहला सकता है? इसको तो जो उसका पावर है उसको और भी ज्यादा डिक्लाइन हो जाना चाहिए था, कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी जो कि स्ट्रॉन्ग कहला सकता है। ग्रैंडफादर कहते शाओ पिंग हाओ, शाओ फैमिली के हेड, मेरा जो एटीट्यूड है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो चुका है, या तो तुम यहाँ से निकल जाओ अपने लोगों को लेकर, अगर नहीं निकलना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही तुम्हें लात मार कर यहाँ से निकालना होगा। अगर इसी तरह से शाओ फैमिली जो कि यहाँ पे रहने वाली है तो मैं ये जरूर से ये कह सकता हूँ कि तुम्हारी जो शाओ फैमिली है यहाँ से बिल्कुल ही नहीं जा पाएगी। शाओ फैमिली का हेड कहता है ठीक है आज मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा, तुम अब कोई भी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर जो कि अब स्किन डायनेस्टी के नहीं रहे हो, इसलिए तुम्हें भी जो कि मेरे ऑर्डर के हिसाब से चलना होगा और मेरे ऑर्डर को मानना होगा, यही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड को तुम्हें फेंकना होगा, तुम्हें इस एटीट्यूड को हटाना होगा। शाओ कहती है मैं शाओ रुआन हूँ और मैं जो कि जिस तरह से तुमने ये किया है वो बिल्कुल ही याद रखूंगी। 1 महीने के बाद शैंकुआन मिशन में सिलेक्शन मीटिंग होने वाला है, उसी में जो कि एंटर होंगे और उसी में ये पता चलेगा कि कौन बेहतर है और कौन जो कि शानकियानबू में वो मेंशन में एंटर हो सकता है। तुम एक कचरे हो लेकिन क्या तुम्हारे पास इतनी भी हिम्मत है कि फिर से तुम इसको बैट लगा पाओगे? तो शूलियूजू कहता है मैं क्यों नहीं हिम्मत कर पाऊंगा। शाओ कहती है लेकिन तुमने ये कर तो लिया है लेकिन आगे चल के तुम बहुत ही ज्यादा अफसोस करोगे। सिस्टम शूलियूजू को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि उसने दुश्मन को हरा दिया है और उसी की वजह से जो कि उसको एक प्रोफेशनल स्किल मिलता है और वो स्किल का नाम होता है इनविजिबिलिटी, यानी कि यही मतलब है कि शूलियूजू को गायब होने का टेक्निक मिल चुका है। जो कि शूलियूजू ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मन में सोच रहा होता है मुझे इनविजिबिलिटी का टेक्निक मिल चुका है, ये एबिलिटी बहुत ही ज्यादा बेहतर हो सकता है। अब मैं जो इतने सालों से मैं अपने ख्वाब को रखा हुआ था वो जो कि अब सच होने वाला है, मैं उसको सच कर पाऊंगा। अब जो इनविजिबिलिटी का इसके पास पावर आ चुका है तो वो उसके साथ क्या कर सकता है वो
तो आप ही लोग सोच सकते हैं। ग्रैंडफादर कहते इतना साल हो चुका है लेकिन शू लियूज़ू मैं तुम्हारे कल्टीवेशन को राइज होते हुए कभी भी नहीं देखा था, लेकिन सच में जो तुम्हारा जो अब कल्टीवेशन राइज हो चुका है जिसके वजह से मैं खुश हो चुका हूँ। तो शू लियूज़ू कहता है मुझे शाओ का शुक्रिया करना चाहिए, उसके पाम से यानी कि उसके हाथ के अटैक से ही मेरा जो मेरिडियन ब्लॉक था वो जो कि अब ठीक हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है और जो कि मैं ब्रेक थ्रू करने के बाद अब जैसा बन चुका हूँ आपके सामने हूँ। ग्रैंडफादर कहते हैं लेकिन ये शाओ ने तुम पर अटैक क्यों किया था जबकि उसने तुम्हारी मदद कर दिया है। शू लियूज़ू कहता है ग्रैंडपा आप बहुत ही ज्यादा थक चुके होंगे, आपने ट्रैवल किया है जिसके वजह से आपको थकावट महसूस हो रहा होगा, इसलिए आपका ग्रैंडसन जो कि आपके रूम तक आपको पहले पहुंचाएगा और धीरे धीरे आपको ये बता देगा। हमें रूम का सीन दिखाया जाता है और ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जिनके मुंह से खून निकल रहा होता है और शू लियूज़ू भी जो कि फिक्र कर रहा होता है। शू लियूज़ू जो कि बहुत सारी चीजें देखने के बाद कहता है ग्रैंडपा आपको तो पॉइजन दिया गया है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं मैं अपने ब्लड सोल रैलम पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान कहलाता हूँ, लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो कुछ ग्रुप के लोगों ने जो कि मास्क पहन के रखे हुए थे वो जो कि मुझ पर हमला कर दिए थे, मेरे साथ बिल्कुल ही अच्छा नहीं किए थे और उन्हीं लोगों की वजह से जो कि मुझे पॉइजन का मामला का सफर करना पड़ रहा है और मेरे जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी जो कि ड्रॉप हो चुका है, वो गिर चुका है। शू लियूज़ू कहता है आपने ये कहा कि कुछ मार्क्स वाले बंदे जो कि आप पे अटैक किए थे, मुझे ये शक है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी शू फैमिली और शाह फैमिली एक दूसरे के साथ मिल चुकी है और छुप छुपा कर जो कि लंबे वक्त से ही ये प्लान बना रहे थे और आपके लिए जो कि साजिश किए हैं, और जो आपका ग्रैंडसन है उसमें भी जो कि प्लॉट में शामिल था, लेकिन मैं किसी तरह से भी निकल चुका हूँ और ये जो मैटर है ये छोटा सा मैटर नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा मैटर हो सकता है। ग्रैंडफादर कहते क्या कहा तुमने कि इस तरह की चीजें जो कि ये हो रही है ये तो बहुत ही ज्यादा एविल बीस्ट है, मैंने जो कि वो उसको अडॉप्ट किया था, वो मेरा एक अडॉप्टेड बेटा था, लेकिन इसका जो सोच था इतना घटिया था, वो मेरे ही शू फैमिली को मर्डर करना चाहता है और मारना चाहता है। शू लियूज़ू कहता ग्रैंडपा आपको इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपका जो ग्रैंडसन है इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करेगा और इसके बारे में पता करेगा, आपको बस यही करना है कि पहले आपको आराम करना है। ये कहते हुए शू लियूज़ू जो कि निकल चुका होता है और मन में सोच रहा होता है अगर इस तरह की चीजें जो कि सच में शाओ फैमिली से ये रिलेट कर रहा है तो मैं ये वादा करता हूँ मैं शू लियूज़ू जो कि ये खून से बदला चुकाऊंगा और ये जल्द या फिर बाद में, लेकिन ये जो वक्त आएगा वो बहुत ही भयानक होगा और उनका जो वक्त बहुत ही खराब होगा। ये जो इसी तरह से चल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को अभी जो इनविजिबिलिटी का वो पावर मिला है उस स्किल को इस्तेमाल करते हुए मैं शाओ फैमिली के मेंशन में जाऊंगा और उसके बारे में पता कर लूंगा कि ये चल क्या रहा है। हमें शाओ फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है और शाओ को दिखाया जाता है, उसके साथ एक और बंदा होता है। वो बंदा कहता है जूनियर शाओ मुझे ये बताओ कि तुम मुझे प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ पे लेकर जाने वाली हो। शाओ कहती है सीनियर आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको डरने की जरूरत है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। हमें शू लियूज़ू को दिखाया जाता है जो कि अपनी इनविजिबिलिटी पावर को इस्तेमाल किया हुआ होता है और वो वहाँ पे गायब होता है। शू लियूज़ू ये देख रहा होता है, उसके साथ ही में मन में सोच रहा होता है ये जो लड़का है ये शूट यानियू है और ये शाओ जो कि ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा क्लोज लग रहे हैं। हमें सिर्फ चीख की आवाजें आ रही होती है तो वो जो बंदा होता है वो घबरा चुका होता है और कहता है जूनियर शाओ मुझे ये बताओ कि इस रूम से इस तरह की आवाजें क्यों आ रही है और ये क्या है। शाओ कहती है इसके अंदर लॉर्ड ई वैंग है जो कि उसके अंदर ही है। सीनियर क्या आप उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते, उन्हें देखना नहीं चाहते हैं। तो वो बंदा कहता है क्या कहा तुमने कि वो विंग किंग है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि यहाँ से 800 माइल दूर जो कि लैंड फिंगरीज है वहीं से इन बैट विंग किंग है। शाओ कहती है हाँ आपने बिल्कुल ही सही कहा है, ये भी कहा जाता है कि ये सेकंड मास्टर है और वुल्फ को मारने में बहुत ही ज्यादा माहिर है और ये भी अफवाह है कि ये ब्लड विंच बैट मार्शल आर्ट स्पीड के मालिक है, वो पॉजेस करके रखे हुए हैं और इसके द्वारा जो कि वो कल्टीवेट करते हैं वो ब्लड एसेंस को सक करने के बाद उनका कल्टीवेशन इंप्रूव होता है। वो बहुत ही ज्यादा शातिर जो कि मार्शल आर्ट को वो पॉजेस करके रखे हुए हैं और अगर उन्हें शू लियूज़ू की तरफ भेज दिया जाता है और वो ग्रैंडफादर और शू लियूज़ू को दोनों ही को मार सकते हैं और कल की रात जो कि वो देख नहीं पाएंगे। शू लियूज़ू हंसते हुए मन में सोच रहा था तो ये लूजर इस तरह से ये कोशिश कर रही है, ये अपने तरफ से बेस्ट कोशिश करना चाह रही है। अभी भी चीखे की आवाज आ रही होती है। वो बंदा कहता है जूनियर शाओ मुझे और भी चीजें जो कि करनी है इसलिए आज रात को मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे सकता हूँ। शू लियूज़ू और शाओ में से दोनों ही में से कोई मन में सोच रहा होता है ये सच में ये आदमी नहीं कहलाएगा और क्या इस तरह से ये जी भी पाएगा, लेकिन शाओ कहती है सीनियर आप आराम से धीरे से जाइएगा। वो बंदा जो कि वहां से चला जाता है। वो शाओ कहती है बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो चुका, आज मैं बहुत ही ज्यादा शू लियूज़ू पे गुस्सा हो चुकी थी, ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि मैं घर में जाऊं और घर में जाने के बाद शावर ले
लेती हूँ और फिर आराम कर लूंगी। ये कहते हुए हमें रूम का सीन दिखाया जाता है और शाओ को दिखाया जाता है जो कि वो अपना नहा रही होती है और शूलियूजू भी वहां पे आ चुका होता है और शूलियूजू मन में सोच रहा था अगर तुम इस तरह की चीजें नहीं करती तो हो सकता था कि मैं तुम्हें अपनी कुकुम्बाई के तौर पे सोच सकता था, रख सकता था। शाओ कहती है ये 4th ग्रेड का बर्निंग युआन लिक्विड है जो कि मेरे फादर ये लॉर्ड ई वैंग को देना चाहते थे और ये आधा ही बोतल लिक्विड है, लेकिन आधा ही बोतल लिक्विड इतना काफी है कि युआन सिटी में जितने भी लोग हैं वो दूसरे फैमिली से कॉम्पीट कर सकते हैं, वो वेल्दी बन सकते हैं। जो इसको बनाने वाले अल्केमिस्ट है उनका प्रोफेशन में सच में उनको रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। शूलियूजू भी ये देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है मेरी सिस्टम मुझे ये बताओ कि ये बर्निंग युआन लिक्विड क्या है। तो वो लड़की जो सिस्टम होती है वो कहती है ये बर्निंग युआन लिक्विड है, ये मेडिकल लिक्विड जो कि अल्केमिस्ट के द्वारा रिफाइन किया जाता है और ये इतना पावरफुल है कि ये जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रेट तरीके से कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सकता है। तो शूलियूजू मन में सोच रहा था इस तरह का चीज जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। शाओ कहती है शूलियूजू अगर ये जो मिस्टर वी वैंग है हमारी मदद कर देते हैं तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि तुम जिंदा नहीं रह पाओगे और तुम मर जाओगे और जो तुम्हारे पास की युआन लिंग है वो हमारा ही जल्दी हो जाएगा, अभी या फिर बाद में, लेकिन वो हमारा ही होगा। शूलियूजू मन में सोच रहा था मिस तुम सच में बहुत ही ज्यादा जहरीली औरत हो और तुम शातिर हो जो कि तुम्हें छू भी नहीं सकते, तुम्हें छुआ भी नहीं जा सकता है, लेकिन इस तरह का चीज जो कि मेरे पास आ चुका है इसको मैं पहले एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी जो कि मैं इसमें कुछ इंग्रेडिएंट जो कि ऐड कर देता हूँ और इससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगा और तुम्हें कुछ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। और ये जो इन बैड विंग किंग है इसके बारे में जो कहा जा रहा है उसको भी देखा जाएगा, उसका मूड भी जब वो आएगा तब वो देख लेंगे। और शूलियूजू ने उस तरह का काम कर दिया होता है जो कि वो पोज देखने के बाद वो पानी देखने के बाद सबको पता चली चुका होगा। शाओ को अजीब सा महक आ रहा होता है। शाओ कहती है ये चल के आ रहा है, यहाँ पे अजीब सा महक अचानक से क्या आ चुका है, ये क्यों आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो सोच रही हूँ वैसा नहीं होगा, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। शूलियूजू ने अपना काम कर दिया होता है लेकिन अचानक से उसको कुछ महसूस होता है तो वो मन में सोच रहा होता है यहाँ पे कोई तो आ रहा है। अगर तुम मेरे ऑरा को सेंस कर सकते हो तो इसका यही मतलब है कि तुम मास्टर होगे, इसलिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि मुझे यहाँ से पहले जाना होगा। ये कहते हुए शूलियूजू जो कि वहाँ से चला जाता है, मगर शाओ को भी ये महसूस हो चुका होता है कि वहाँ पे कोई आ रहा होता है। तो शाओ कहती है यहाँ पे कौन आ चुका है, ये तो लॉर्ड विंग है, यहाँ पे आ चुके हैं। हमें एक बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि ये लॉर्ड विंग होता है, लॉर्ड ई विंग कहा जाता है लेकिन हम इसको लॉर्ड विंग कहेंगे। लॉर्ड विंग मन में सोच रहा था ये यहाँ पे चल क्या रहा है। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि मुझे ये सेंस हुआ था कि यहाँ पे छुपा हुआ कोई और है, लेकिन अचानक से यहाँ पे से वो गायब कैसे हो चुका है। हमें सुबह का वक्त का सीन दिखाया जा रहा होता है और शूलियूजू जो कि बैठा हुआ होता है उसके साथ सिस्टम भी होती है। शूलियूजू कहता है ये जो इन बेड वैंग किंग है ये अपने ब्लड रैलम के 5th लेवल का मास्टर है। मेरा जो करंट का स्ट्रेंथ है इसका ये कहा जा सकता है कि मैं उससे लड़ाई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अगर ग्रैंडपा ने भी ये कह दिया है कि वो एक्शन ले लेंगे तब भी वो नहीं कर पाएंगे, वो उससे जीत नहीं पाएंगे और अभी के लिए ग्रैंडपा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और शायू मुझे ये बताओ कि ग्रैंडफादर का जो पॉइजन है उसका एनालाइज तुमने कर लिया है और पता चल चुका है। वो सिस्टम कहती है आपके ग्रैंडफादर का जो पॉइजन है वो डेविल हार्ट ब्लड इंसेक्ट की वजह से वो पॉइजन फैल चुका है और वो जो पॉइजन है वो 4th ग्रेड का है जिसकी वजह से उसको सुप्रीम पॉइजन कहा जा सकता है। यहाँ तक कि अल्केमिस्ट उसी लेवल पे होंगे तभी उसको जो पॉइजन है उसको खत्म किया जा सकता है। शूलियूजू कहता है अब जैसा कि इसके बारे में ये पता चल चुका है कि पॉइजन किस तरह का है तो ये आसान हो चुका है। शायू मुझे ये बता कि तुम इसके बारे में जानती होगी और एंटीडोट तुम्हारे पास होगा। वो सिस्टम कहती है आपको किसी भी तरह का एंटीडोट चाहिए तो एक्सचेंज सिस्टम में मिल जाएगा, लेकिन वो ऑर्डिनरी एलिक्सर से बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, वो बहुत ही ज्यादा उसका प्राइस है और अभी का अगर पॉइंट की बात करें तो आपके पास उतना भी पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से आप उसको खरीद नहीं सकते, इसलिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि एक एक करके आप धीरे धीरे जो कि आगे चल के आप उसको हासिल कर सकते हैं। शूलियूजू ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता है, उसके साथ ही वो सिस्टम गर्ल के साथ चिपक चुका होता है और कहता है शायू मैं तुम्हारे मास्टर हूँ और मास्टर के तौर पे तुम इतना तो कर सकती हो कि तुम मुझे उसे दे सकती हो और इतना पैसे के बारे में मत सोचो और अकाउंट के बारे में भूल जाओ। उस सिस्टम गर्ल ने शूलियूजू को मुक्का मार दिया होता और कहती है मास्टर आपको खुद को रिस्पेक्ट दिखाने की जरूरत है और इस सिस्टम का रूल, इस सिस्टम के रूल को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। अगर मालिक को 4th ग्रेड का उस बिल को जरूरत है, अगर उस पॉइजन को खत्म करना है तो वो सिस्टम के प्राइस के हिसाब से उसको दिया जाएगा, लेकिन आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि एक वो ड्रॉ आप कर सकते हैं। अगर लॉटरी में अगर आपका ड्रॉ निकल जाता है तो हो सकता है कि आपको मिल सकता है। शूलियूजू ये सुनते ही जो कि लालच करने लगता है और कहता है क्या कहा तुमने कि लॉटरी
के बारे में। उसके साथ ही हमें लिंगू पैविलियन का सीन दिखाया जा रहा होता है और शियुजू वहीं पे आ चुका होता है और कहता है मैंने लॉटरी बहुत ही ज्यादा किया था लेकिन लॉटरी में मेरा एक भी चीज नहीं निकला, बेकार ही चीज था। और इसने जो कि शायू ने मुझे झूठ कहा था, उसने धोखा दिया था और धोखा देने के बाद जितना भी पॉइंट था उस सभी पॉइंट को जो कि मैंने उसमें गवा दिया है, मेरे पास कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और उस लड़की का नाम होता है लिन किंगवू और वो लिन किंगवू कहती है हम आपको अपने शॉप में वेलकम करते हैं, ये लिंगवाओ पैविलियन की मैं शॉपकीपर हूँ, अगर कुछ भी चीज की आपको जरूरत है तो आप मुझे कह सकते हैं। लेकिन जैसे वो शियुजू को देखती है वो हैरान हो चुकी होती है और उसके नाम को ले रही होती है तो शियुजू कहता है तुम्हें क्या हो गया, हम तो कुछ ही दिन जो कि एक दूसरे से नहीं मिले थे लेकिन तुम अभी तक मुझे याद नहीं रखी हुई हो, लेकिन मैं अभी तक तुम्हें याद रखा हुआ हूँ। तुम्हारा जो वो चेस्ट है वो देखकर ऐसा लग रहा है कि उससे भी ज्यादा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो वो लड़की शर्माते हुए कहती है मिस्टर शियुजू आपको खुद को रिस्पेक्ट दिखाने की जरूरत है, सिस्टम भी जो कि रिवार्ड दे रहा होता है क्योंकि उसने जो कि छेड़ दिया है। लेकिन वो लड़की कहती है मैं ये नहीं जानती कि आप लिंगवाओ पैविलियन में क्या कर रहे हैं। तो शियुजू कहता है मैं यहाँ पे जो कि पैविलियन मास्टर को ढूंढने के लिए आया हूँ। हमें 3 बंदे को दिखाया जाता है, जो बीच वाला बंदा होता है उस लड़की से कहता है मुझे 7 ग्रेड का जो कि भयंकर वो बीस्ट का वो पिल चाहिए और इसी तरह से जो कि वो पिल को मांग रहा हुआ होता है। लेकिन वो जो तीसरा बंदा होता है वो कहता है तुम्हें जल्दी से करना होगा, इतना भी आसानी से तुम्हें आराम नहीं करना है और कोई भी स्लोपंथी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे जो यंग मास्टर मेरे जो यंग मास्टर है वो जल्दी जो कि किंगवू मेंशन के सिलेक्शन मीटिंग में जाने वाले हैं और तुम्हें अपने लिंगवाओ पैविलियन के बारे में ज्यादा समझने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ ही जो मेन यंग मास्टर होता है और वो यंग मास्टर जो कि वो ली फैमिली का होता है, हम सिर्फ उसको यंग मास्टर कहेंगे। यंग मास्टर कहता है ये तो हमारे यंग मास्टर शियुजू है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि लिंगवाओ पैविलियन में यहाँ पे आकर वो मैजिक एलिक्सर को खरीदना चाहते हैं और उसी मैजिक एलिक्सर को खरीदने के बाद जो उनका कॉन्शियसनेस है उसको जो लॉस हो चुका है वो वापस से उसको पाना चाहते हैं और अपने दिमाग को हासिल कर लेंगे। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम जितना भी कुछ खरीद लो और खा लो लेकिन वो बेकार है, तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं आने वाला है। वो जो एलिक्सर है वो ट्रेजर के तौर पे तुम्हें तब्दील नहीं कर देगा बल्कि वो बेकार लोगों को खिलाने से अच्छा तो उससे भी बेकार लोगों को खिला देंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और जितने भी 2 बंदे होते हैं वो सभी हंस रहे होते हैं लेकिन शियुजू ने जो कि उसको मुक्का मारते हुए उसको गिरा दिया होता है और शियुजू कहता है तुम अपने मुंह से कुछ ज्यादा ही बकवास बातें कर रहे हो, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने पंच तुम्हें मारा है ये फ्री का है, ये ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। और वो जो ली फैमिली का यंग मास्टर होता है वो नीचे गिरा हुआ होता है, वो अपने होश में नहीं होता है और जितने भी लोग होते हैं उसके पास आने के बाद कहते हैं यंग मास्टर क्या आप ठीक है। वो लड़की मन में सोच रही थी मैंने ये बिल्कुल ही नोटिस ही नहीं किया था कि इतने जल्दीबाजी में इतने जल्दी मूव इसने कर लिया है, ये इतना पावरफुल कैसे हो चुका है। शियुजू कहता है तुम हक्का बक्का क्यों हो गई हो, क्या तुम मेरे हैंडसम चेहरे को देखने के बाद बिल्कुल ही होश में नहीं रही हो, क्यों ना तुम अपने पैविलियन मास्टर से जाकर जल्दी से ये कह दो कि मैं आ चुका हूँ और मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसे जल्दी से बाहर आने के लिए कह दो। वो लड़की कहती है ये लिंगवाओ पैविलियन है, यहाँ पे ज्यादा भी हंगामा करने की जरूरत नहीं है, ये लिंगवाओ पैविलियन के मास्टर है, ऐसे मास्टर नहीं है जो कि तुम किसी से भी मुलाकात करना चाहो तो मिल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अपने ख्वाब से जाग जाओ। तो शियुजू कहता है मेरे पास 4th ग्रेड का सुप्रीम पील है और मैं यहीं पे आने के बाद ऑक्शन करना चाहता था, अगर तुम ऐसा महसूस कर रही हो कि मैं यहाँ पे बेवकूफ बनाने के लिए आया हूँ और यहाँ पे कुछ भी करने के लिए नहीं आया हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और शियुजू ने जो कि उस पिल को भी निकालते हुए दिखा दिया होता है तो वो लड़की ये देखने के बाद हैरान हो चुकी होती है और कहती है ये तो टियान लोंग निंग युआन 10 पिल है और इस एलिक्सर के पैटर्न को देखने के बाद ही ऐसा लग रहा है कि ये सच में सुप्रीम एलिक्सर है। मास्टर शियू मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपको देख नहीं पाई थी ना ही पहचान पाई थी, आप यहाँ पे थोड़े वक्त के लिए इंतजार करिए, मैं अभी जाके पैविलियन मास्टर को इसके बारे में रिपोर्ट दे देती हूँ। और सिस्टम जो कि शियुजू को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है उसको पॉइंट भी दे रहा होता है क्योंकि वो ऐसा दिखावा कर रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा कूल है। हमें पैविलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शियुजू आ चुका होता है और कहता है जो भी हो चलते चलते देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी जो कि बेहतर एलिक्सर है जो कि मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक वहाँ पे जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कस्टमर आप किस तरह का यहाँ पे एलिक्सर खरीदना चाहते हैं, तो शियुजू वो 4th ग्रेड का एलिक्सर जो कि बता रहा होता है और वो जो कि बर्निंग एसेंस लिक्विड उसको चाहिए होता है। तो वो सुनते ही वो शॉपकीपर कहता है आपने क्या कहा कि आपको 4th ग्रेड का वो एलिक्सर चाहिए, मगर जिस तरह का आप एलिक्सर ढूंढना चाहते हैं ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि आप पूरे जुआन सिटी में क्यों ना चले जाएं लेकिन फिर भी आपको नहीं मिलने वाला है और अगर आपको मिल भी जाए तो उसका जो प्राइस होगा वो 1 मिलियन टेल हो सकता है। तो ये सुनते ही शियुजू कहता है इतना एक्सपेंसिव है और मन में ही सोच रहा होता है कि अल्केमिस्ट का जो प्रोफेशन होता है वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होता है, वो आसानी से जो कि पैसे कमा लेते हैं। मैंने ये सोच लिया है कि
कि मुझे अल्केमिस्ट का पढ़ाई करना है। उसके साथ ही शूलियूजो जो कि सिस्टम गर्ल से कहता है, मेरी मदद करो, मैं अल्केमिस्ट के सीक्रेट बुक को अभी के अभी जो कि खरीदना चाहता हूँ, उसको रिडीम करना चाहता हूँ। तो सिस्टम गर्ल कहती है, मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ज्यादा इसके बारे में सोचते हैं, कि आप ही नहीं जानते हैं कि आपके पास जो पॉइंट है वो इतना भी काफी नहीं है, और उसके पास जो अभी का पॉइंट होता है वो सिर्फ 2 ही पॉइंट होता है। तो ये सुनते ही शूलियूजो कहता है, ये अफसोस की बात है, ये सिर्फ 2 ही पॉइंट है, जो कि इतना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बिल्कुल ही सही नहीं है, ये मेरे साथ धोखेबाजी हो रहा है। उस लड़की को दिखाया जाता है, वहां पे आ चुकी होती है और कहती है, मिस्टर शूलियूजो जो हमारे पेब्लियन के मास्टर है, वो अभी सभी लोगों को जो कि नॉलेज दे रहे हैं, वो एलिक्सर और टाजियम के बारे में समझा रहे हैं, और ये बिल्कुल ही अभी के लिए उनको अच्छा नहीं लगेगा कि वो गेस्ट से अभी मुलाकात कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा बेहतर रहेगा क्यों ना आप जब तक यहाँ पे इंतजार कर लीजिए। शूलियूजो उस लड़की के करीब आते हुए कहता है, ये अच्छा नहीं है। वो लड़की भी शर्मा रही होती है, लेकिन वो जो पॉइंट होता है उसको मिल रहा होता है। शूलियूजो कहता है, मुझे अभी की अभी तुम्हारे पेब्लियन मास्टर से मिलना है, ये कहते हुए जो कि सीढ़ी चढ़ रहा होता है और वो पेब्लियन मास्टर के पास जा रहा होता है। लेकिन वो लड़की कहती है, मिस्टर शूलियूजो आप यहीं पे इंतजार करिए, थोड़े वक्त के लिए इंतजार कर लीजिए। शूलियूजो जो कि दरवाजे को खोल रहा होता है और हमें लिंग बाओ पेब्लियन मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि ये सेकंड ग्रेड का अल्केमिस्ट है, और वो सभी लोगों को सिखा रहा होता है। लेकिन अचानक से जैसे ही देखता है कि वो दरवाजा खुलता है, तो वो पेब्लियन मास्टर कहता है, कौन है यहाँ पे जो कि यहाँ पे आया है, और किसकी इतनी हिम्मत है, जब मैं यहाँ पे अल्केमी सिखा रहा हूँ तो वो मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। सिस्टम भी जो कि एक साइड मिशन को ट्रिगर कर चुका होता है, और किसी तरह का एबिलिटी भी जो कि उसको देने की बातें कर रहा होता है। लेकिन वो पेब्लियन मास्टर कहता है, अगर अच्छी तरीके से तुमने मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो ये बिल्कुल ही तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला है। मैं तुम्हारे मेमोरी को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से सिखाऊंगा और तुम्हारे मेमोरी को लॉन्ग टर्म बना दूंगा, जिसके वजह से तुम नंबर भी अच्छी तरीके से याद रखोगी। वो लड़की पेब्लियन मास्टर से कहती है, यही शूलियूजो और इसी ने ही मुझसे ये कहा था आपको बताने के लिए, इसके पास टियान लॉन्ग निंग युआन डेन पिल है और उसके हाथों में है। तो पेब्लियन मास्टर कहते हैं, तो क्या हो गया अगर इसके पास वो पिल है, उसके पास अगर पिल है तो वो किसी को भी जो कि अपनी मर्जी से वो परेशान कर सकता है। ये चीज जो कि बिल्कुल ही अच्छी बातें नहीं है। लेकिन शूलियूजो मन में सोच रहा था, ये किस तरह का हाइडन मिशन जो कि अभी मुझे ट्रिगर मिला है। वो सिस्टम शूलियूजो को अल्केमिस्ट का जानकारी दे रहा होता है, जो कि रिफाइनिंग एलिक्सर के बारे में बताया जा रहा होता है, लेकिन वो ज्यादा जानने की भी जरूरत नहीं है। वो लड़की कहती है, मिस्टर शूलियूजो ये बेहतर रहेगा कि पेब्लियन मास्टर के साथ आप सुधार कर लीजिए, उनके साथ जो भी मसला है उसको ठीक कर लीजिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो मैं आपकी बिल्कुल ही इसमें कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। तो शूलियूजो मन में सोच रहा होता है, ये जो मुझे टास्क मिला ये अल्केमी से रिलेटेड ही होना चाहिए, और सिस्टम भी जो कि एक बेसिक रेसिपी जो कि उसको ट्रांसफर कर रहा होता है, और वो जो मटेरियल उसको मिला हुआ होता है उसको ऑटोमेटिकली वो करेक्ट कर रहा होता है। शूलियूजो कहता है, ये पेब्लियन मास्टर है क्या? सच में ये पेब्लियन मास्टर है? मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये बिल्कुल ही बेकार है, ये ठीक से कुछ भी नहीं बता पाते हैं। ये इसी तरह से जो कि अपने स्टूडेंट को और भी ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से अल्केमी का पढ़ाई ये कैसे करवा सकते हैं? ये अभी के नौजवान जनरेशन को मिसलीड कर रहे हैं, ये अच्छा रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। तो ये सुनते ही पेब्लियन मास्टर हंसते हुए कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिस तरह से ये तुम कह रहे हो, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं पेब्लियन मास्टर जो कि उन लोगों को अच्छी तरीके से नहीं सिखा रहा हूँ? तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी तरीके से ये कह रहे हो। लड़के मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें अल्केमी के बारे में कुछ भी जानती हो जो कि तुम इतना कह रहे हो? जब मैं एलिक्सर को रिफाइनिंग करता होऊंगा तो तुम्हारे जो फादर होंगे वो जो कि अभी तक दूध नहीं छोड़े हुए होंगे, वो दूध ही पीते रहते होंगे। शूलियूजो जो कि टॉप ग्रेड के एलिक्सर के पाउडर के बारे में बता रहा था कि किस तरह से उसको बनाया जा सकता है, और ये जितना भी चीजें बता रहा होता है वो आइस एंड कोल्ड के बारे में बता रहा होता है, और फ्लेम एंड फायर के स्पीड के बारे में बता रहा होता है। और जितनी भी चीजें हैं वो बिल्कुल ही जानने के काबिल नहीं है, बहुत सारी चीजें जो कि बेकार सी बातें कर रहा होता है। और इसी तरह से मटेरियल के बारे में बताता ही जा रहा होता है, और अभी तक उसकी बातें खत्म नहीं हो रही होती है। लेकिन उसके साथ ही कहता है कि मुझे तो डर लग रहा है कि जिस तरह से आप कर रहे हैं ये बिल्कुल ही सही नहीं है। सिस्टम भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि उसने जो कि वो सिखा दिया है, जिसके वजह से उसको पॉइंट मिल रहा होता है। शूलियूजो जो कि वहां से जा रहा होता है और कहता है, ये जो नौजवान आदमी है अब आपको बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, ये कहते हुए वहां से चला जाता है। लेकिन जिस तरह से जो शूलियूजो ने पिल के बारे में बताया था और पिल बनाने की कोशिश कर रहा था, वो पिल भी बन चुका होता है, और वो जो पिल बना हुआ होता है उसमें से बहुत ही ज्यादा लाइट निकल रहा होता है। तो ये देखने के बाद वो पेब्लियन मास्टर भी हैरान होते और कहते, ये क्या हो गया, ये तो कामयाब हो चुका है। लिंग किंग भी, तुम यहाँ पे दम बेहोश तरीके से खड़ी क्यों हो? तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? तुम्हें तो जाकर मास्टर शूलियूजो को रोकना चाहिए, जल्दी से उनका पीछा करो। लिंग किंग वो यानी कि वो लड़की कहती, हाँ मैं अभी जल्दी से जाती हूँ, लेकिन शूलियूजो वहीं पे मौजूद होता है। शूलियूजो कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें उसको पीछा करवाने की जरूरत नहीं है, मेरा अभी जो काम मुकम्मल नहीं हुआ है, मुझे अभी भी जो कि अपना काम करना ही है। वो पेब्लियन मास्टर कहता है, मिस्टर शूलियूजो आप बहुत ही ज्यादा विजार्ड है, आप जो कि ये अल्केमी में विजार्ड कहलाएंगे, आपकी
किसी के भी स्पीड के द्वारा जो कि वो देखने के बाद प्रॉब्लम को जान लेते हैं और आपको जो कि लिंगवाओ पैविलियन में फ्यूचर में जरूर से आना चाहिए। और जो हमारे लिंगवाओ पैविलियन है वो हमेशा ही से जो आपको वेलकम करेगा। तो शिवल्यूजू कहता है, पैविलियन मास्टर जो आपका काम था या फिर प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर दिया गया है। अब मेरा वक्त आ चुका है, आपको यंग मास्टर का प्रॉब्लम को मैटर को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इस सुप्रीम लेवल की पिल को ऑक्शन करना चाहता हूँ और डेमोनिक हार्ट ब्लड इंसेक्ट का जो वो पॉइजन है उसको सप्रेस करने के लिए एंटीडोट की जरूरत है, उसको चाहिए। वो पैविलियन मास्टर कहते हैं, मिस्टर शू अगर आप खुद के स्टोर को खोल लेंगे तो आप आराम से जो कि इसको बेच सकते हैं और 3 मिलियन में टेल में जो कि ये चला जाएगा। इसके अलावा आपको ऑक्शन करने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन आप जिस तरह के पॉइजन के बारे में बात कर रहे हैं मैंने कभी भी इसके बारे में सुना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाकर अपने पैविलियन मास्टर के बारे में इससे पूछ लेना चाहिए। तो शिवल्यूजू कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम पैविलियन मास्टर नहीं हो तो कौन है पैविलियन मास्टर? तो वो जो बंदा होता है या फिर हम उसको लिंक कहेंगे। लिंक कहता है, मिस्टर शिवल्यूजू आप मेरे साथ आइए, मैं तो अपने पैविलियन मास्टर के नाम ही पे यहाँ पे रह रहा हूँ। मैं आपको लिंगवाओ पैविलियन के रियल मास्टर से आपको मुलाकात करवाता हूँ, मैं आपको वहाँ पे लेकर चलता हूँ। हमें रियल पैविलियन मास्टर को दिखाया जाता है। वो पैविलियन मास्टर कहता है, तुम उस पॉइजन के बारे में जानना चाहते हो? इस दुनिया में 5 पॉइजन में से पहला वो पॉइजन आता है और एक ही चीज जो कि उसको खत्म कर सकता है। अगर अल्केमिस्ट जो कि अपने डिवाइन फायर को इस्तेमाल करते हुए उसको ब्रेक करना चाहे तो वो कर सकते हैं। शिवल्यूजू कहता है, ये क्या है? तो वो पैविलियन मास्टर कहते हैं, ये जो फ्लेम है ये अल्केमिस्ट का फाउंडेशन कहलाता है और इसको 4 में तकसीम किया गया है और अलग अलग में उसको जाना जाता है। जो अर्थलेस डिवाइन फायर है वो फ्लेम में सबसे हाईएस्ट लेवल में आता है और ज्यादातर लोग जो कि इस तरह के डिवाइन फायर को हासिल भी करते हैं तो वो अल्केमिस्ट अगर अपने लेवल के 6 या 7 पे होंगे या फिर उससे ज्यादा होंगे तो हो सकता है। शिवल्यूजू कहता है, मैंने ये सुना था उस लिन किंगयून यानी कि वो लड़की ने कहा था कि आप 6th ग्रेड के अल्केमिस्ट हैं तो आपके पास भी वो स्ट्रेंज फायर होना चाहिए। तो वो पैविलियन मास्टर कहते हैं, अगर तुम्हारे फादर ने मेरी मदद नहीं किया होता तो आज जो कि मैं जिंदा नहीं रहता। ये इस तरह से हो गया है कि मेरा जितना भी कल्टीवेशन है वो खो दिया गया है, यहाँ तक कि मेरा जो स्ट्रेंज फायर था वो भी सील हो चुका है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर भी नहीं सकता हूँ। तो शिवल्यूजू कहता है, क्या और भी कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा जो कि ये किया जा सकता है? तो वो पैविलियन मास्टर कहता है, ऐसा एक रास्ता है जिसके द्वारा ये किया जा सकता है, मेरे पास रेसिपी भी है। अगर तुम वैन यांग शुआन डोमेन में जाते हो और वहां पे जाने के बाद उस एल्केमिस्ट को ढूंढते हो जिसका नाम शैन डैन फैंग है तो वो तुम्हारी मदद कर सकती है, वो जो कि वो तुम्हारे लिए एंटीडोट को रिफाइन करके दे सकती है। तो शिवल्यूजू कहता है, ये जो जूनियर है आपको शुक्रिया करना चाहता है जो कि आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिया है। उसके साथ ही वो मन में सोच रहा होता है, ये जो इन बैड वैंग किंग है वो जो कि जल्द ही अपना एक्शन लेने वाला है और कुछ ही दिन में जो कि वो आ जाएगा हम पर हमला करने के लिए। तो इसलिए ये लेट हो चुका है, इतना भी आसान नहीं होगा कि मैं वैन यांग शुआन वो डोमेन में जा सकता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल हो चुका है। शिवल्यूजू ने शायद मिशन को कंप्लीट कर लिया होता है जिसकी वजह से उसका सेकेंडरी जॉब जो कि वो खुल चुका होता है। वो अनलॉक होने के बाद उसको अल्केमिस्ट का जॉब मिलता है और उसको रिवार्ड के तौर पे एक फ्लेम मिलता है। शिवल्यूजू कहता है, ये नहीं हो सकता, ये क्या है? और शिवल्यूजू को जो वो रिवार्ड के तौर पे फायर मिला होता है वो पायरेट फायर होता है और उस सिस्टम ने भी ये बता दिया होता है। शिवल्यूजू कहता है, ये किस तरह का फायर है और ये फायर जो कि उसका लेवल क्या है? तो सिस्टम कहता है, ये जो होस्ट को फ्लेम मिला है ये जो फ्लेम है ये 3 एलम से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन ये डिवाइन फायर है जो कि ये सिस्टम के द्वारा क्रिएट किया गया है और इस कॉन्टिनेंट में ये जो कि सबसे अलग ही यूनिक होगा और ये जो कि ये किसी भी चीज को जला सकता है, कोई भी चीज को जला देगा और ये किसी को भी निगल सकता है। वो जो फ्लेम निगल भी लेगा तो वो जो मास्टर है या फिर होस्ट है जो कि उसको इस्तेमाल कर सकता है। शिवल्यूजू खुश हो जाता है और हंसते हुए मन में सोच रहा होता है, मुझे ये फायर मिल चुका है, अगर मैं एक सीनियर अल्केमिस्ट बन जाता हूँ तो इस तरह से तो बहुत सारी लड़कियां जो कि मेरे लिए भीख मांगेगी, वो मुझसे शादी करना चाहेगी। लेकिन वो पैविलियन मास्टर होते हैं वो शिवल्यूजू के लिए फिक्र कर रहे होते हैं। शिवल्यूजू भी वो कुछ नहीं कर पा रहा होता लेकिन उसके साथ ही वो हंसते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ से चलना चाहूंगा। उसके साथ ही शू फैमिली का सीन दिखाया जा रहा होता है और वहीं पे जो कि वो बैट किंग आ चुका होता है। वो बैट किंग कहता है, जितने भी शू फैमिली के लोग हैं जो कि बड़े लोग हैं, चलो जल्दी से आ जाओ, क्या तुम लोग ये जान चुके हो कि यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और इसी की वजह से तुम बाहर नहीं आ रहे हो और डर चुके हो, तुम सभी बेवकूफ किसी काम के नहीं हो। शिवल्यूजू जो कि बाहर आ चुका होता है और कहता है, तुम बुड्ढे बैट किंग और बेकार हो, तुम बहुत ही ज्यादा घटिया हो और तुमसे डील करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं तुम्हारे जर्रे जर्रे को भी आज नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो वो बैट किंग जो कि हंसते हुए हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है और कहता है, मैंने अनगिनत लोगों को जिंदा ही खा लिया है लेकिन तुम्हारी जैसा घमंडी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। शिवल्यूजू अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है और अपने ड्रैगन क्यूआई की कोई पावर इस्तेमाल करते हुए हमला करने
करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है और कहता है, तुम बुढ़े आदमी, तुम इस बार जो कि मौत का सामना करने वाले हो। ये कहते वो दोनों ही हमला कर रहे होते हैं। वो दोनों ही जो कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं और वो जो बैट किंग होता है वो शिवल्यूजू पे हमला कर देता है। शिवल्यूजू कहता है ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है और शिवल्यूजू भी जो जख्मी हो चुका होता है। शिवल्यूजू मन में सोच रहा होता है, मैंने ये सोचा था कि इस बुढ़े आदमी से आराम से डील कर लूंगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है, इतना भी आसान नहीं होने वाला है। वो बैट किंग कहता है, क्या हो गया, तुम तो मुझे हराने वाले थे, लेकिन इसी लेवल पे जो कि तुम मुझे हराने वाले हो। आज के जो नौजवान जनरेशन के लोग हैं वो कुछ ज्यादा ही घमंडी हैं। हमें वहां पे दिखाया जा रहा होता है कि पावर रिलीज हो रहा होता है। शिवल्यूजू इसी का मौके का फायदा उठाने के बाद पीछे हट चुका होता है और मन में सोच रहा होता है ये फिल्म कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे है। लेकिन वो जो बैट किंग होता है वो समझ चुका होता है और मन में सोच रहा होता है ये तो फॉर्मेशन भी है और गोल्डन क्रो का वो पावर भी है। और हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। ग्रैंडफादर कहते हैं, मेरे ग्रैंडसन तुम अपने कदम को पीछे ले लो, मैं अपने कदम को आगे लेने वाला हूं और मैं ही जो कि इसको खत्म करूंगा। वो बैट किंग मन में सोच रहा होता है ये गोल्डन क्रो, ये जो फॉर्मेशन इसने सेटअप किया है इसका सिग्नेचर मूव है और अगर कोई भी इसको कास्ट करता है तो इसका पावर जो कि 2 गुना हो सकता है। उसका फायर का एट्रीब्यूट पावर बढ़ जाता है। जब तुम इसके अंदर फंस जाते हो तो एक ही रास्ता है कि यहाँ से आजादी हो सकता है कि अगर जिसने कास्ट किया उसको चोट पहुंचा दिया जाए तब हो सकता है। वो बैट किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और कहता है, घटिए कहीं कि तुम विलन हो और तुमने इस तरह से हिम्मत भी कैसे कर दिया कि तुम मुझे ट्रिक कर दिए हो। और ये कहते हुए उस बैट किंग ने जो कि हमला कर दिया होता है, लेकिन ग्रैंडफादर ने उस हमले को खत्म कर दिया होता है और कहता है, अगर कोई बैटल फील्ड में है तो वो सिर्फ जीत या फिर हारी की बातें कर सकता है, लेकिन इस तरह का जो चीज है जेंटलमैन और विलेन, इस तरह का कोई भी चीज नहीं होता है। शिवल्यूजू मन में सोच रहा होता है ये ग्रैंडपा सच में जनरल कहलाने के लायक है, लेकिन रिटायर हो चुके हैं, फिर भी इतना आसानी से हारने वाले नहीं हैं। ये बहुत ही ज्यादा आसानी से उससे लड़ सकते हैं। लेकिन वो बैट किंग जो कि अपने शैडो को इस्तेमाल करते हुए ग्रैंडफादर के आगे पीछे घूमने लगता है और कहता है, तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम मुझे आसानी से हरा दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, तुम मुझसे आसानी से डील नहीं कर पाओगी। और ये कहते हुए उस बैट किंग ने जो कि ग्रैंडफादर पे हमला कर दिया होता है और ग्रैंडफादर पे वो हमला लग भी रहा होता है। और ग्रैंडफादर कहते हैं ये अजीब सा फीलिंग क्या आ रहा है, ये अजीब सा चीज क्या है। और ग्रैंडफादर मन में सोच रहे होते ये जिस तरह से अटैक कर रहा है, ये एम भी कर रहा है, तो ये टाइची का शुरुआत का फॉर्म को इस्तेमाल कर रहा है। वो बैट किंग हंसते हुए कहता है, तुम अपने फायर को जो कि वो फायर अटैक को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये तो इस तरह से हो गया है कि अब टाइगर के पास दांत नहीं है, लेकिन फिर भी वो शिकार करने के लिए निकल गया है, लेकिन तुम मेरे सामने अब कुछ भी नहीं हो, ना ही तुम हील हो सकते हो। और ये कहते हुए वो ग्रैंडफादर पे हमला कर रहा होता है, लेकिन शिवल्यूजू जो कि वो बैट किंग पे हमला कर देता है। और शिवल्यूजू कहता है, ग्रैंडपा क्या आप ठीक है? तो वो ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम इस फाइट के दौरान क्यों आ रहे हो? क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम यहाँ से निकल जाओ? तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए था। मैं अभी भी जो कि अपने हड्डियों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और अभी तक मैं इससे लड़ाई कर सकता हूँ। तो शिवल्यूजू कहता है, मैं ये वादा करता हूँ कि शिवल्यूजू जो कि कभी भी कमजोर नहीं होने वाला है और जो कि मैं इसको मार डालूंगा। सिस्टम भी कम्युनिकेट कर रहा होता है क्योंकि वो कूल बनने का दिखावा कर रहा होता है, उसको पॉइंट में मिल रहा होता है। और शिवल्यूजू ने जो कि फायर का इस्तेमाल किया होता है, तो ये देखने के बाद वो बैट किंग भी हैरान होता है और कहता है ये किस तरह का फायर है। शिवल्यूजू कहता है, मेरा चोर का प्रोफेशन है, ये समझ सकते हो कि मैं किस तरह से क्या क्या कर सकता हूँ। अगर तुम्हें ये गर्म नहीं लग रहा है तो तुम मुझे ये कह सकते हो, तो मैं और भी फायर ऐड कर दूंगा, उसके द्वारा जो कि तुम फायर बाथ ले पाओगे। उस बैट किंग ने जो कि अपने ही पंख को काट लिया होता है। वो बैट किंग काटने के बाद कहता है, मैंने बिल्कुल ही कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास भी जो कि अजीब सा फायर हो सकता है, वो स्ट्रेंज फायर जो कि तुम्हारे पास है। अगर मैं आज जो कि तुम्हें मार नहीं देता, उस फायर को हासिल नहीं कर लेता, तो मेरा जो रेपुटेशन है वो बेइज्जती हो जाएगा। मैं अपनी रेपुटेशन की बेइज्जती नहीं चाहता हूँ। और ये कहते हैं उस बैट किंग ने जो कि बर्निंग युआन लिक्विड को पी रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, ये बर्निंग युआन लिक्विड है, ये जो लिक्विड है ये मेरे कल्टीवेशन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकता है। इस ग्रैंडसन और इस ग्रैंडफादर के साथ डील करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि मैं सब्जी को काट रहा हूँ। और उसको उसने पी भी लिया होता है, लेकिन शिवल्यूजू ने तो पहले ही उसमें मिलावट कर दिया होता है, जो कि हमने पहले भी देख ही लिया है। और वो ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन जो कि बिल्कुल चुप होते हैं, लेकिन वो अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। वो बैट किंग मन में सोच रहा होता है, ये चल के आ रहा है, ये हो के आ रहा है, मैंने अभी जो कि वो बर्निंग युआन लिक्विड को पिया है, तो ये काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी तक ये काम नहीं कर रहा है। शिवल्यूजू कहता है, तुम बुढ़े बैठे, तुमने उस चीज को पी लिया है जो कि तुम्हें नहीं पीना चाहिए था। और शिवल्यूजू ने जो कि वो बता दिया होता है कि उसने क्या पी लिया है। वो बैट किंग गुस्सा हो चुका होता है और कहता है, लिटिल बिस्ट, ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम ही थे जो कि ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम्हारे हड्डी को चूरा कर दूंगा, मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा, आज तुम्हें मैं मार डालूंगा। और ये कहते हुए
हुए वो अपने ब्लड की पावर को इस्तेमाल कर रहा होता है, वो पावर रिलीज हो रहा होता है। शू ल्यूज़ू ये देखने के बाद मन में सोच रहा होता है, क्या इसका जो कल्टीवेशन रैलम है ये अपने ब्लड बर्निंग रैलम पे है, इसका जो कल्टीवेशन ये ट्रू लेवल की कल्टीवेशन पे है, इसका जो पावर है ये बहुत ही ज्यादा भयंकर है, ये ब्लड बर्निंग को जो कि वो ट्रू एसेंस में कन्वर्ट कर रहा है। और ये दिखाया जाता है वो बैट किंग जो कि सच में वो बैट किंग बन चुका होता है, वो बैट किंग जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। और शू ल्यूज़ू का भी हमला जो कि उससे टकराता है, लेकिन वो बैट किंग जो कि शू ल्यूज़ू के उस हमले को रोक लेता है। शू ल्यूज़ू कहता है ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन शू ल्यूज़ू जो कि अपने तरफ से हमला कर रहा होता है, लेकिन वो बैट किंग जो कि शू ल्यूज़ू पे हमला कर देता है। और उस बैट किंग का जो हमला होता है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है, जिसकी वजह से शू ल्यूज़ू जो कि वो जाकर सीधे वो घर से टकराता है और वो घर भी टूट चुका होता है। लेकिन वो बैट किंग कहता है ये क्या है, उसके साथ ही दिखाया जाता है शू ल्यूज़ू जो कि बाहर निकल चुका होता है। और शू ल्यूज़ू कहता है अब ये वक्त आ चुका है कि मुझे फाइट बैक करना होगा। और ये जो बर्निंग युआन लिक्विड है उसका जो महसूस है, उसका जो इफेक्ट है वो महसूस हो रहा है। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर पूरा स्ट्रेंथ बढ़ चुका है, मेरे बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है। बैट किंग कहता है वो बर्निंग युआन लिक्विड का जो एसेंस का लिक्विड है वो तुम मुझे दो दो, ये कहते हुए जो कि वो आगे बढ़ चुका होता है। लेकिन शू ल्यूज़ू ने जो कि उस पे हमला कर दिया होता है, उस पे हमला करने के बाद उसको मार देता है और वो बैट किंग जो कि वहीं पे मर जाता है। और सिस्टम भी कंग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि उसने इन बैट किंग को मार डाला है, जो कि उसको मारने के बाद 30 पॉइंट मिल रहा होता है। ग्रैंडफादर कहते हैं शू ल्यूज़ू तुम्हारा जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से तुमने कर लिया है, मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा तुमने कर दिया है। शू ल्यूज़ू कहता है मुझे तो आपका शुक्रिया करना चाहिए कि आपने बैट किंग को पहले ही जो कि बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था, और इसी अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए मैंने एडवांटेज को उठा लिया था, और एडवांटेज करते हुए जो कि मैंने इस पे हमला कर दिया था। ग्रैंडपा क्यों ना इसके बॉडी को शॉ मैंशन में भेज दीजिए, शॉ फैमिली को भी ये पता चलना चाहिए कि हम लोगों के साथ मुसीबत करना इन लोगों को आसान नहीं पड़ने वाला है। ग्रैंडफादर कहते जरा रुक जाओ मेरे ग्रैंडसन, जाकर देखो उसके पास जो कि किसी तरह का चीज है, और उसके कमर ही के पास होना चाहिए और फिर उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर कुछ हो सकता है, उसके बैग के अंदर कुछ मिल सकता है। शू ल्यूज़ू कहता है मुझे चेक करने दीजिए, इसके पास बहुत सारे लेजर और मैजिक ट्रेजर है, और यहाँ तक कि 1 मिलियन टेल्स है, और भी उसके पास सिल्वर भी है। लेकिन ग्रैंडपा मैं इसकी चीज को जो कि ओपन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो कि स्पेशल थाउथ है, और ये एक ऐसी सोच है जो कि मुझे इसके अंदर देखने से मना कर रही है, वो मेरे करीब भी जाने नहीं दे रही है। ग्रैंडफादर ये देखने के बाद कहते हैं ये तो रिंग है, और उसके बारे में बता रहे होते वो कहते हैं ये ऐसी चीज है जो कि वो टेलीपैथी मास्टर जो कि उसका स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सेंस है वही इसको बना सकता है, और इसके अंदर अलग अलग तरह की यूनिक स्किल जो कि वही मास्टर इस्तेमाल करते हुए उसको बनाता है। जहाँ तक कि इसके अंदर डिवाइन वेपन का भी क्लू होता है, लेकिन वो टॉप माइंड का जो मास्टर होता है वही जो कि इसको खोल सकता है। तुम्हें पहले इसको कलेक्ट कर लेना चाहिए, इसको हासिल कर लेना चाहिए, बाद में इसका हो सकता है कि हम इसको क्रैक करने के बाद खोल लेंगे। शू ल्यूज़ू कहता है बस इतना ही, हमें शाओ फैमिली का सीन दिखाया जा रहा होता है और बहुत सारे लोगों को दिखाया जा रहा होता है। शाओ फैमिली का हेड कहता है आज जो शू फैमिली का ग्रैंडफादर है और उसका ग्रैंडसन है आज मरने वाला है, उसी का एनिवर्सरी है, और जितने भी लोग हैं वो सभी अच्छी तरीके से पियो, जो ये गुआन सिटी है वो बिल्कुल ही हमारा होने वाला है, वो हमारा होगा। एक बंदा कहता है ये जितना भी क्रेडिट है हम शाओ फैमिली के हेड को देते हैं क्योंकि उन्होंने ये काम किया है, और हमारी जो फैमिली है वो आगे चल के फ्यूचर में जो कि आप ही पे निर्भर रहने वाली, आप ही पे जो कि वो डिपेंड रहेगी। लेकिन अचानक से हलचल होता है या फिर उनका आवाज आता है, उसी वजह से उन लोगों का ध्यान जो कि उस पे चला जाता है, और एक बंदा वहां पे आने के बाद कहता मालिक ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं चल रहा है, यहाँ पे चीजें जो कि बिल्कुल ही अजीब हो चुकी है, अचानक से जो बॉडी है वो नीचे गिर चुका है। शाओ फैमिली का हेड कहता है ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो बंदा कहता है ये देखकर ऐसा लगता है कि वो बैट किंग है। हमें बहुत सारे बंदे को दिखाया जाता है और बैट किंग का लाश वहीं पे होता है। उनमें से एक बंदा कहता है मुझे ये पता है कि इस गुआन सिटी में कोई भी इतना कैपेबल नहीं है कि इस बैट किंग को हरा सकता है या फिर मार सकता है, लेकिन इस गुआन सिटी में इतना कैपेबल बंदा कैसे आ चुका है और किसके पास इतना ग्रेट एबिलिटी आ चुका है। वहाँ पे शाओ भी आ चुकी होती है। शाओ वहाँ पे एक नोट को देखती है और उसके साथ ही कहती है यहाँ पे तो एक नोट है, उसको पढ़ भी रही होती है, और उस नोट में किसी तरह के अजीब चीजें लिखा हुआ होता है, लेकिन यही लिखा हुआ है कि एक स्पेशल गिफ्ट जो कि उसको दिया जा रहा है और आपको नॉलेज में मिल चुका है, और उसमें शू ल्यूज़ू का नाम भी होता है। तो वो लड़की यानी कि शाओ कहती है तो शू ल्यूज़ू है वो घमंडी लड़का है। शाओ फैमिली का हेड कहता है जल्दी से ऑर्डर को भेजो और उनको ये बता दो ब्लड वुल्फ के जितने भी लोग हैं उनको ये पता चल जाना चाहिए, और ये बैट किंग को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि शू फैमिली है। शू फैमिली के बंदे ही ने जो कि इस बैट किंग को मारा है, और ये भी बता देना कि शाओ फैमिली जो कि अनगिनत ट्रेजर उनको देने के लिए तैयार है, डोनेट कर देगी, यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें जो कि उनको मिल जाएगी, लेकिन बस उनको यही करना है कि शू फैमिली का जो ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर
ब्रदर है उनको मारना होगा, उनको खत्म करना होगा। सिस्टम भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि शॉ फैमिली के हेड को अच्छी तरीके से सबक सिखा दिया जिसके वजह से उसको पॉइंट मिल रहा होता है। और हमें शू फैमिली के गार्डन का सीन दिखाया जा रहा होता है, उसके साथ ही रूम के अंदर का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे शूल्यूजू लेटा हुआ होता है। और शूल्यूजू कहता है शायू मुझे ये बताओ कि मेरे पास कितना टोटल पॉइंट बच चुका है, अभी के लिए मेरे पास कितना पॉइंट है। उस सिस्टम गन ने जो कि बता दिया होता है कि उसके पास 40 पॉइंट है। तो शूल्यूजू ये देखने के बाद कहता है ये बहुत ही ज्यादा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा कम है, इससे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इससे मैं अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने कल्टीवेशन लेवल को नहीं बढ़ा सकता हूँ। क्या ऐसा कोई रास्ता है जिसके जरिए जो कि अपने पॉइंट को बढ़ा सकता हूँ और अपने पॉइंट को बढ़ाने के बाद और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ? तो वो सिस्टम गर्ल कहती है यहाँ से 800 माइल दूर जो कि लैंड फैंग रिज है वहीं पे आपको बहुत सारी स्पेशल बीस्ट मिल जाएंगे और इस गुआन सिटी से ये ज्यादा दूर भी नहीं है, तो इससे जरिए आप वहाँ पे जाने के बाद आराम से स्पेशल बीस्ट को मार सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। शिवल्यूजू खुश हो चुका होता है और कहता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है जो कि हम कल ही जाकर इसके बारे में देख लेंगे और मैं कल से ही जो कि वहाँ पे जाऊंगा। हमें लैंड फैंग रिज का सीन दिखाया जा रहा होता है और वही जंगल का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे शिवल्यूजू आ चुका होता है और वो एक बीस्ट से लड़ाई कर रहा होता है और सिस्टम भी जो कि कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि 9 लेवल के भयंकर बीस्ट का उसका आमना सामना हो चुका है और उसको मारने के बाद उसका बीस्ट स्पीड भी जो कि उसको हासिल करने के लिए बोल रहा होता है। शिवल्यूजू कहता है मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि जैसे इस जंगल में आऊंगा वैसे ही इस 9 लेवल का जो हाई लेवल का ये बीस्ट जो कि मेरा आमना सामना उससे हो जाएगा, लेकिन ये मेरे लिए एक अच्छा सा फल हो चुका है। वो बीस्ट जो कि शिवल्यूजू की तरफ हमला कर देता है लेकिन शिवल्यूजू ने जो कि उसको मार दिया होता है और जैसे मारता है सिस्टम भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है और इसको पॉइंट भी मिल चुका होता है जो कि 10 पॉइंट मिल रहा होता है। शिवल्यूजू जो कि उसके स्पीड को हासिल कर लेता है और कहता है ये किस तरह का बीस्ट था, इतना कमजोर था, ये सच में 9 लेवल का ग्रेड का भी कहलाएगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन अचानक से शिवल्यूजू के पास जो कि वो बीस्ट का स्पीड होता है वो उसके हाथों से गायब हो चुका होता है क्योंकि एक लड़की ने वहीं पे आने के बाद शिवल्यूजू से उसे हासिल कर लिया होता है। वो हंसते हुए कहती है इस बीस्ट का जो स्पीड था वो तुम्हारे हाथों में नहीं रहा बल्कि वो मेरे कंट्रोल में आ चुका है, ये मेरे पास आ चुका है। सिस्टम कहता है इस लड़की का नाम फैंग नैन है और ये टियानियो काउंटी से हैंजोंग वू वेंसन से है और इसका जो कल्टीवेशन लेवल है ये मार्शल स्पीड के रैलम पे है। शिवल्यूजू कहता है ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इस छोटी लड़की के पास कुछ तो स्किल है, लेकिन हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदा आ चुका होता है। वो बंदा कहता है घटिया कहीं के रुक जाओ, तुमने ये क्या कर दिया, यकीन करो या फिर ना करो, मगर मैं तुम्हारे सर को टुकड़ों में काट दूंगा और कुत्ते को खिला दूंगा। शिवल्यूजू ये सुन रहा होता है लेकिन मन में सोच रहा होता है ये देखकर ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत सारे लोगों को उकसा दिया है और ये बंदा जो कि उसको ही मारने के लिए जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जो कि अजीब सा चीज है उसके साथ शिवल्यूजू जो कि उसके पास आ चुका होता है और कहता है मेरे भाई ये तुम्हारे पास किस तरह का वेपन है जो कि तुम्हारे बैक के पीछे, ये कौन सा वेपन है? तो वो बंदा कहता है ये मेरा डिवाइन वेपन है और इसको मैं अलग नाम से भी बुलाता हूँ, लेकिन उसके बारे में भी बताया जा रहा होता है इसका नाम यू टियानयांग है और ये 18 साल का बंदा है और ये टियानवू मेंशन में आउटर सेक्टर में ये डिसेबल के तौर पे है और इसका जो रैलम है ये वुहान रैलम के 6 लेवल पे भी है और इस वेपन के पावर के बारे में भी बताया जा रहा होता है। ये वेपन का जो पावर है ये 5th लेवल तक पहुंच चुका है। शिवल्यूजू मन में सोच रहा होता है ये 5th लेवल का सुप्रीम वेपन है, ये 18 साल का है लेकिन ये अपने मार्शल शोल के रैलम के 6 लेवल तक पहुंच चुका है। ये देखी के ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ये थोड़ा पावरफुल है। शिवल्यूजू कहता है मेरे भाई मैं इसको पकड़ना चाहता हूँ क्योंकि इसने जो कि मेरे शिकार को छीन लिया है, लेकिन तुम्हारे साथ इसने क्या कर दिया, तुम इस लड़की को क्यों पकड़ना चाहते हो? वो लड़का कहता है मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बेइज्जती से नफरत है और उस लड़की की इतनी हिम्मत है कि उसने मुझ पर चिल्लाया और मेरे एंसेस्टर पे चिल्लाया है और उसने मेरे एंसेस्टर का बेइज्जती किया है जो कि मैं इसको जरूर से सबक सिखाऊंगा, इसको ये पता चलना चाहिए। शिवल्यूजू जो कि उसके सामने आ चुका होता है और कहता है अगर ऐसी बातें करे तो कुछ ही चीजें जो कि इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन तुम इस लड़की की बातों को कुछ ज्यादा सीरियस तरीके से ले लिए हो। इस लड़के का नाम यून टियानिंग है, हम इसको यून टियानिंग ही कहेंगे। यून टियानिंग मन में सोच रहा होता है ये किस तरह का टेक्निक को अभी जो कि इस्तेमाल किया है, इसने जिस तरह से भी इस्तेमाल किया हो लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। लेकिन उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि वो हमला कर रही होती है और वो अपने शॉर्ट स्लिप के टेक्निक को इस्तेमाल कर रही होती है। वो 6 लेवल का शॉर्ट स्लिप का टेक्निक होता है। शिवल्यूजू भी जो कि अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है और शिवल्यूजू ने उसके हमले को बेअसर कर चुका होता है। वो लड़की कहती ये कैसे हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए। शिवल्यूजू उसके पीछे आ चुका होता है और कहता है मिस तुमने मेरे शिकार को मुझसे छीन लिया है जो कि ये बिल्कुल ही तुमने अच्छा नहीं किया है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि तुम मुझे दे दो। लेकिन वो लड़की मन में सोच रही होती है ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इसने
उसने किस तरह के टेक्निक को इस्तेमाल किया है, वो बंदा भी यून टियानियांग वहाँ पे आ चुका होता है और कहता है, तुम बेवकूफ लड़की, तुमने बहुत ही गलत कर दिया, तुम यहाँ से अब कहाँ भाग पाओगी, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो। लेकिन उस लड़की ने पॉइजनस फॉग को फैला दिया होता है। यून टियानियांग कहता है ये पॉइजनस फॉग है। वो लड़की वहां से जा रही होती है और कहती है अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है तो मेरा पीछा करके दिखाओ। तो वो हमारा शिवलिजू कहता है तुमने मेरी बर्दाश्त की इंतहा खत्म कर दिया, अब मेरा लिमिट नहीं रहा है। ये कहते हुए शिवलिजू जो कि उसके सामने आ चुका होता है और कहता है मिस जल्दी से उस 20 सोल को मुझे दे दो, वो 20 स्पीड मेरा है और तुम्हें मुझे देना होगा, उससे तुम्हें देना ही होगा। तो वो लड़की कहती है यंग मास्टर वो 20 सोल जो कि मेरे बॉडी के अंदर नहीं है, वो जो कि मेरे पास नहीं है और मैंने चलते चलते या फिर भागते भागते उसको गलती से गिरा दिया है। अगर आप मुझ पर यकीन नहीं कर सकते हैं तो फिर भी मैं आपके लिए उसको ढूंढ सकती हूँ। तो शिवलिजू बहुत ही ज्यादा ठरकी अंदाजों से कह रहा होता है तुम्हें तो मैं वेलकम करने के लिए भी तैयार हूँ, अगर तुम ये करना चाहती हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन उस लड़की ने शिवलिजू की तरफ हमला कर दिया होता है और शिवलिजू जो कि उसके हमले से बच जाता है। शिवलिजू कहता है ये नहीं हो सकता है, तुम फिर भी जो कि अभी भी मुझे मारना चाहती हो। वो लड़की कहती है हाँ मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, मैं ये एडमिट करती हूँ कि तुमने उस लेपर्ड को, उस बीस्ट को मार डाला है, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया था कि मैं तुम्हें जानने दूं। लेकिन जब से देख रही हूँ कि तुम मुझे जिंदगी के अंत तक मेरा पीछा कर रहे हो तो इसलिए मेरे पास और भी कोई रास्ता नहीं है, मुझे तुम्हें मारना होगा, तुम्हें जिंदा मैं यहाँ से जाने नहीं देने वाली हूँ। सभी लोग चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। हमें दो लड़की को दिखाया जाता है इसलिए पहचान करने के लिए। जो पहली लड़की थी जो कि शिवलिजू का उस 20 सोल को चुरा ली थी उसको पहली लड़की कहेंगे और ये ब्लू बाल वाली को दूसरी लड़की कहेंगे और ये येलो बाल वाली को तीसरी लड़की कहेंगे। दूसरी लड़की कहती है तुम यहाँ पे इतना लेट क्यों आई हो, ऐसा देख कर लग रहा है कि तुम यहाँ पे किसी के साथ फ्लर्ट करना चाह रही हो। तो तीसरी लड़की कहती है इस लड़के का जो चमड़ा है ये थोड़ा सा बुरा कहा जा सकता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि क्या सच में ये जो आइडिया ये अच्छा भी है या फिर नहीं है। जो पहली लड़की होती है वो कहती है मेरी दोनों ही सीनियर सिस्टर है जो कि यहाँ पे आ चुकी है, चलो दोनों ही सीनियर सिस्टर इसको रोक लो। लेकिन शिवलिजू ने जो कि पहली लड़की पे हमला कर दिया होता है और पहली लड़की पे हमला करने के बाद शिवलिजू कहता है मेरे भाई यून टियानियांग तुम इस लड़की को मुझ पर छोड़ दो, मैं इसको संभाल लेता हूँ और जो दो बाकी लड़की है तुम उसको संभाल लो। और शिवलिजू ने जो कि उसके चेस्ट पे हमला कर दिया होता है, जैसे चेस्ट पे हमला करता है वो शिवलिजू मन में सोच रहा होता है ये कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है। यून टियानियांग उन दोनों ही लड़की पे हमला कर देता है। उन दोनों ही पे हमला करने के बाद कहता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उन दोनों ही लड़की को हमला लग भी चुका होता है, वो दोनों ही लड़की नीचे गिर चुकी होती है। पहली लड़की कहती है मुझे बहुत ही ज्यादा चोट महसूस हो रहा है, आज तक किसी ने भी मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं किया, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है किसी ने भी ऐसा ट्रीट किया होगा। तीसरी लड़की कहती है क्या ये लड़का ये जानता है कि प्यार बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। सिस्टम भी जो कि शिवलिजू को पॉइंट दे रहा होता है क्योंकि उन तीनों ही को हरा दिया गया है। पहली लड़की कहती है मिस्टर शिवलिजू मैंने आपके उस 20 सोल को लौटा दिया, मैं आपसे भीख मांगती हूँ मिस्टर शिवलिजू हमें यहाँ से जाने दीजिए। वो दूसरी लड़की कहती है अगर फैक्ट की बात करें ये जो छोटी लड़की है यानी कि ये पहली लड़की है, ये सीक्रेट क्रश जो कि वो मिस्टर यून टियानियांग पर है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और ये जो कि मिस्टर यून टियानियांग आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं या फिर हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। यून टियानियांग कहते हैं तुम सभी लोग ये जानते हो कि मैं एक ही मूव से तुम सभी को हरा सकता हूँ, तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग जो कि इतने अपने हद तक क्यों चले गए थे और मुझे यहाँ पे लालच देने के बाद या फिर इस तरह की हरकत करने के बाद यहाँ पे क्यों लाए थे। पहली लड़की रोते हुए कहती है हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था और सीनियर हैंड्रो ने जो कि हमें इंस्ट्रक्शन दिया था और सीनियर हैंड्रो को जो कि इस वैली में ट्रायल ट्रेजर के तौर पे उन्हें मिल चुका है, उनको ये पता चल चुका है। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे 6 ग्रेड का स्पेशल वेपन यहाँ पे छुपा हुआ है, लेकिन उनको ये भी नोटिस हो चुका था कि आप लोग जो कि यहाँ पे आ रहे जिसके वजह से हम लोगों को ये ऑर्डर दिया गया था कि आप लोगों को यहाँ से दूर रखना है। यून टियानियांग कहता है लेकिन फिर भी तुमने हमारे टियानवू मिशन के उस एंसेस्टर की बेइज्जती क्यों की, उन पे चिल्लाया क्यों था, तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो शिवलिजू मन में सोच रहा होता है ये जो इंसान है ये तुरंत ही जो कि सबके मुंह पे बोल देता है, लेकिन ये दिखाया जाता है वो दूसरी और तीसरी लड़की जो कि यून टियानियांग के पैर को पकड़ लेती है और कहती है हम जानते हैं कि हमने गलत किया था, हम इतनी भी अब हिम्मत नहीं करेंगे कि इस तरह की हरकत करेंगे, इसलिए मास्टर हमें आप एक्सेप्ट कर लीजिए। शिवलिजू कहता है ब्रदर मुझे ऐसा लगता है कि इनके करने का इरादा बिल्कुल ही अलग था, लेकिन उसके आगे कुछ कह ही पाता कि वो यून टियानियांग कहता है तुम सभी औरत यहाँ से जल्दी से गायब हो जाओ, मैं 3 सेकंड तक जो कि अपने आंखों को बंद करके रखूंगा, उसके बाद जब खोलूंगा तो तुम लोगों को गायब हो जाना चाहिए। वो तीनों ही लड़कियां कहती है चलो हम लोग यहाँ से जल्दी से चलते, ये कहते हुए तीनों ही लड़कियां वहां से जा रही होती है। लेकिन शिवलिजू मन में सोच रहा होता है इस आदमी ने जरा भर भी जो कि मेरे ओपिनियन को नहीं लिया। यून टियानियांग कहता है जो उस आदमी ने ट्रिक कर दिया, उस लैंग हैंड्रो ने जो कि मुझे ट्रिक किया है। शिवलिजू कहता है रुक जाओ मेरे भाई, मैं ये जानना
जानना चाहता हूँ कि इस जगह में ये ट्रायल ट्रेजर का क्या चल रहा है, तो वो बंदा यानी कि वो यून यान कहता है इन दिनों में जो ये वुल्फ वैली में मिस्टीरियस लाइट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि माउंटेन या फॉरेस्ट को भी शेक कर चुका है, वो हिला चुका है। और मास्टर ने मुझसे ये कहा था कि यहाँ पे स्पेशल ट्रेजर मुझे मिल सकता है, इसलिए मुझे यहाँ पे आने के बाद ट्राई करना चाहिए, मुझे अपने लक का ट्राई करना है। लेकिन मेरे भाई मुझे ये बताओ कि क्या तुम भी इसमें इंटरेस्ट रखे हुए हो? तो शिलुजू कहता है इतना आसानी से अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मुझे ये डर है कि स्पेशल ट्रेजर को मैं चुरा भी सकता हूँ। जून टियानियांग हंसते हुए कहता है ये दुनिया मार्शल आर्ट का है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को इज्जत दिया जाता है, उनके एबिलिटी के हिसाब से सब पे होता है। हालांकि मुझे भी इस तरह की चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है, मुझे ट्रेजर पसंद है, लेकिन मैं नैरो माइंडेड नहीं हूँ, इसलिए मुझे कम्पीट करना चाहिए और कम्पीट करने वाले लोग भी अच्छे होते हैं। अगर मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ तो स्पेशल ट्रेजर होगा वो नेचुरली जो कि मेरे ही पास आएगा शिलुजू। और वो यून टियानियांग आगे चल रहे होते, शिलुजू कहता है मैं तो यहाँ पे सिर्फ बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा है कि तुम मेरे साथ चलो। मैं यहाँ तक ये भी देखना चाहता हूँ कि ये टियानवू मेंशन के जो डिसाइबल है ये कितने कैपेबल हैं और कितने आउटस्टैंडिंग कल्टीवेटर है, मैं भी ये जानना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो दोनों आसमान में उड़ रहे होते हैं। यून टियानियांग कहता है मेरे भाई मुझे ये बताओ कि तुम्हारे हाथों में क्या है, ये किसी तरह का लाइट लग रहा है या फिर ये ब्लड की तरह? स्मेल तो वैसा ही आ रहा है। शिलुजू कहता है तुम्हें ये जल्दी पता चल जाएगा और अभी पता चल जाएगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यून टियानियांग कहता तुम कहना क्या चाहते हो? सिस्टम ऑटोमेटिकली जो कि वो ऑरा के हिसाब से पहचान लेता है कि 6 ग्रेड का स्पेशल ट्रेजर कहाँ पर है और उस केव के बारे में बताया जा रहा होता है कि उस केव के अंदर जो कि किसी तरह का मॉन्स्टर है, वो मॉन्स्टर जो कि उस केव के अंदर, इसलिए अंदर नहीं जाना चाहिए। हमें केव के अंदर का सीन दिखाया जा रहा होता है, वहाँ पे एक बंदा लड़ाई कर रहा होता है और कहता है घटिए कहीं कि तुम अपने मौत की तलाश कर रहे हो। और एक बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि उसी पे हमला कर रहा होता है। वो बीस्ट भी जो कि चिल्ला रहा होता है। वो बीस्ट कहता है तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि यहाँ पे आने के बाद गोल्डन लिक्विड को चुराना चाहते हो और उसे लेना चाहते हो, यहाँ तक कि तुमने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी भी कर दिया है और तुम ये भी चाहते हो कि तुम मेरे बॉडी को 1000 टुकड़ों में काटना चाहते हो। ये तो कभी भी नहीं होने वाला है। 2 बंदे को दिखाया जाता है, उन दोनों ही बंदों में से जो पहला बंदा होता है उसके बारे में बताया जाता है। इसका नाम शाओ टियान लैन है और ये शाओ टियान लैन जो कि शाओ युआन का भाई है और ये शाओ फैमिली का बंदा है। और दूसरा बंदा लैंग हेनरू है। वो लैंग हेनरू हंसते हुए कहता है सीनियर शाओ टियान लैंग आप बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और सच में ये माना जा सकता है, मुझे भी ट्राई करने दीजिए, मुझे इस पे हमला करने दीजिए। और ये कहते हुए उसने बीस्ट पे हमला कर दिया होता है, उस बीस्ट को वहीं पे मार के उसको गिरा दिया होता है। वो दोनों ही बंदे उसको देख रहे होते हैं और वो लैंग हेंगरू कहता है सीनियर शाओ टियान लैंग ये जितने भी चीजें हैं ये लेवल 1 के बीस्ट का है और ये कोड जो कि ट्रेजर की तरह है। शाओ टियान लैंग कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये डीमन कोड, गोल्डन लिक्विड और ये मैजिक स्पीड अराइवा जो कि हम दोनों ही के हाथों में होना चाहिए। और इसका जो भी चमड़ी है, इसका बॉडी है, वो हम लोगों का ही होने वाला है। लेकिन वहाँ पे हलचल होने लगता है जिसकी वजह से वो दोनों ही बंदे कहते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे इतना पावरफुल मॉन्स्टर कहाँ से आ चुका है। और ऐसा लग रहा है कि ये बाहर में आया, उसके साथ ही बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है और बाहर में बहुत सारे उड़ने वाले बीस्ट होते हैं और जो कि वो चलने वाले भी बीस्ट होते हैं, वो सभी जो कि वहाँ पे जा रहे होते हैं। यून टियानियांग कहता है ब्रदर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये लोग जो कि बिल्कुल मॉन्स्टर आराम नहीं करने वाले हैं और यहाँ तक कि ये हमारी डायरेक्शन में यहाँ पे आ रहे हैं। तो शिलुजू कहता है जिस चीज के बारे में तुम मुझसे पूछ रहे थे वो ब्लड बोन पाउडर जो कि वो ओरिजिनली वो 4th ग्रेड का हाई ग्रेड का मेडिकल मटेरियल है और वो ज्यादातर जो कि मेडिसिन और रिफाइनिंग एलिक्सर में काम आता है और वो ब्लड से बना हुआ है। तो जितना भी स्पीड बीस्ट होते हैं वो सभी जो कि इसको सूंघ लेते हैं या फिर उनको महसूस हो चुका होता है, वही महसूस होने के बाद नेचुरली जो कि वो यहाँ पे आ रहे हैं। यून टियानियांग कहता भाई मैंने ये कहा था कि तुमने बहुत सारे बीस्ट को जो कि स्पेशल बीस्ट को यहाँ पे बुला लिया है, अट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन तुम यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा क्यों चाहते हो? क्या तुम यहाँ पे मौत की तलाश कर रहे हो? अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम मर सकते हो, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ। शिलुजू कहता है चलो जल्दी से हमें छुपना होगा, यहाँ पे कोई बाहर आ रहा है। हम उन दोनों ही बंदे को दिखाया जा रहा होता है, वो केव से बाहर आ रहे होते हैं। शिलुजू उन दोनों ही की तरफ देख रहा होता है और वो शाओ टियान लैन की तरफ देखते हुए मन में सोच रहा होता है क्या ये शाओ टियान लैन है? ये तो शाओ फैमिली का बंदा है, इसका यही मतलब है कि ये लिंग हैंड्रू के साथ मिलकर काम करना चाह रहा है। ये दोनों ही फैमिली जो कि एक साथ मिलकर काम कर रही है। यून टियानियांग कहता है ये घटिया कहीं का ये कुत्ता जो कि मौत का हकदार है, मैं इसको मारना चाहता हूँ, इसने जो कि बहुत ही गलत किया है। मैं इसके 8 जनरेशन तक जो एंसेस्टर है उसको कर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन शिलुजू जो कि उसको रोक देता है और कहता है अगर तुम उसे पसंद नहीं करते हो तो रुक जाओ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी तुम ये देख लोगे कि उसके साथ क्या होने वाला है, तुम
देखना कि क्या होगा। लैंग हैंड्रू कहता मेरे भाई शाओ टियान लैंग मेरी जिंदगी को बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन शाओ टियान लैंग जो कि वहां से जा रहा होता है मगर वहीं पे रुक चुका होता है क्योंकि वहीं पे बहुत सारे बीस्ट होते हैं और वो कहता है यहाँ पे तो बीस्ट टाइड आ चुका है। वो सभी बीस्ट सामने से आ रहे होते हैं लेकिन लैंग हैंड्रू कहता है सीनियर शाओ टियान लैंग तुम मुझे छोड़ नहीं सकते हो, तुम मुझे बचा लो। शाओ टियान लैंग मन में सोच रहा था ये इतना भी अच्छा नहीं रहेगा कि लंबे वक्त तक मैं यहीं पे रुकूं और मेरे पास अभी भी गोल्डन ऑटम फैंटम है और उसको ज्यादा मैटर करता है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। लैंग हैंड्रू कहता है तुम नौजवान आदमी तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे यहाँ पे जो कि बैट के तौर पे छोड़ के जाने वाले हो? तुमने यहाँ तक कि उस चीज को भी चुरा लिया है और मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने अच्छा नहीं किया है। तो वो यून टियानयांग कहता है मेरे भाई मैं ये समझ चुका हूँ कि तुमने उस ब्लड बोन को क्यों इस्तेमाल किया था, उस चीज को इस्तेमाल करते हुए तुमने ये काम किया है। तुम यहाँ आकर ये बीस्ट के पावर को देखना चाहते थे और यहाँ पे जो बीस्ट डायनेस्टी है उनका जो पावर है तुम उसको देख रही हो। एक ऐसा वक्त आएगा जब मैं ये देखूंगा कि एक ही बार में सभी लोगों को कैसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन शिवल्यूज़ जो कि जूता निकालने के बाद यून टियानयांग के मुंह में ठूस देता है और कहता चुप हो जाओ, तुम्हें इतना भी कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन दोनों ही बंदे को दिखाया जा रहा होता है। लैंग हैंड्रू कहता है आखिरकार ये सेंस बना रहा है, तुम यहाँ पे जो कि मुझे बचाने के लिए आए, तुमने मुझे बचा लिया है। शाओ टियानलैंग कहता है ये बिल्कुल ही नामुमकिन है, जिस तरह से ये सभी बीस्ट यहाँ पे आए हैं मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये नॉर्मल तरीके से ये हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है और हमसे उस लिक्विड को चुराना चाहते हैं, लेकिन यही पे कोई छुपा हुआ है। लैंग हैंड्रू कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि यहाँ पे कोई छुप छुपा कर रह रहा है और हमें यहाँ से भागने भी नहीं देने वाला है? शाओ टियानलैंग जो कि शैडो अवेकन पावर को इस्तेमाल कर रहा होता है तो शिवल्यूज़ जो कि यून टियानयांग के साथ नीचे आ रहा होता है और कहता है ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं हो रहा है, हमें जल्दी से नीचे आना होगा नहीं तो ये अभी टूट जाएगा। इस एपिसोड को हमें भी खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। अगर आगे के एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चाहे तो कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।